तो मिक्सचर के सवालों की हम लोग जब बात करते हैं, हमारे 3-4 तरह के सवाल आते हैं। उन 3-4 सवालों के लिए जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा। कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ समझना है, क्वेश्चन में लिख के अप्लाई नहीं करना है। आमतौर पे लोग इसे लिख के अप्लाई करते हैं, हमें लिखना नहीं है। हमारा तो मकसद ही यही है। प्री का सवाल है, हमें ओरली करना है। बट कैसे ओरली करना है, उसके लिए इस लिखे हुए कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 3 क्वांटिटी या चलो 2 क्वांटिटी को मिलाया जा रहा है। एक क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा है, एक क्वांटिटी की वैल्यू कम है। ये उसकी प्राइस भी हो सकती है, उसका वेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों को मिलाकर किसी मीन वैल्यू एम पर आ रहे हैं। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस भी रेशियो में डी और सी को हम लोग मिलाएंगे इस एम पर आने के लिए, वो रेशियो होना चाहिए एम माइनस सी रेशियो डी माइनस एम। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसका रेशियो डिफाइन करेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसका रेशियो डिफाइन करेगा। ठीक है। अगर मेरे पास m माइनस सी की वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स ये वाली क्वांटिटी प्रिवेलेंट है मिक्सचर में। अगर d माइनस एम की वैल्यू ज्यादा है, उसका मतलब है कि ये क्वांटिटी प्रिवेलेंट है मिक्सचर में। ठीक है। ये एक चीज हमें समझनी थी। ये वाली चीज समझ आ गई कि अगर हमारे पास m माइनस डी की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब मेरी डियरर वैल्यू जो होती है, इसे हम डियरर वैल्यू बोलते हैं। डियरर वैल्यू मिक्सचर में प्रिवेलेंट है, मतलब ज्यादा होगी। और अगर d माइनस एम की वैल्यू ज्यादा है, तो मेरी चीपर वैल्यू मिक्सचर में, इसको हम चीपर बोलते हैं, ज्यादा होगी। ठीक है। अब जो m इटसेल्फ m की वैल्यू है, अगर m माइनस सी की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू इसकी तरफ इंक्लाइंड होगी। अगर d माइनस एम की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू इसकी तरफ इंक्लाइंड होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 32, एक नंबर हमने ले लिया 20, और एक नंबर हमने ले लिया 23। ठीक है। अगर मैं 32 से 23 तक का डिफरेंस देखूं, मेरे पास ये डिफरेंस आ रहा है 9, और ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस आ रहा है 3। मतलब जो 23 मेरे पास नंबर है, ये 20 के पास है। 20 के पास है ना, क्योंकि दोनों के बीच से, अगर दोनों का बीच हम निकाल लें, बीच कहाँ पर है, 32, 23, 20, दोनों का बीच समवेयर 26 पर आएगा। अगर ये इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से 20 की तरफ है, मतलब ये वैल्यू मेरी मिक्सचर में ज्यादा होगी। मान लेते यही वैल्यू अगर 28 होती, तो मतलब मेरे इस मिक्सचर में 32 वाली वैल्यू ज्यादा होती। ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझने का था पहला। दूसरा, दूसरे जो हमारे मिक्सचर में सवाल आते हैं, एक हमारा फॉर्मूला बेस आता है जिसमें हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। एक फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट होता है, क्वांटिटी फाइनल इट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनिशियल 1 माइनस क्वांटिटी चेंज अपॉन क्वांटिटी टोटल, इसकी पावर n। तो कई बार हमारे पास कुछ सवाल ऐसे आएंगे कि हमारे पास एक ड्रम है, ड्रम के अंदर हमारे पास बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है या अल्कोहल भरा हुआ है। उसमें से हमने एक जग निकाला, और उसे फिल करने के लिए एक जग पानी मिला दिया। अब जो सॉल्यूशन बना, फिर उसमें से हमने एक जग निकाला, फिर उसे फिल करने के लिए हमने पानी रिप्लेस कर दिया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ जगह हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ये फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी हम लोग ओरली या शॉर्ट में ही देखेंगे ज्यादातर जगह, बट एक दो जगह है जहां पे हमें फॉर्मूले की नीड पड़ती है। तीसरा होता है जहां पे हमें सिर्फ रेशियोज को इक्वेट करना होता है। रेशियो इक्वेट करेंगे हम लोग। ये 3 मेन तरह के हमारे सवाल रहेंगे। बाकी जो भी कुछ होगा वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे। कुछ जगह हम बिल्कुल बेसिक्स पर चले जाएंगे, इक्वेशन भी बनानी पड़ सकती है अगर ज़्यादा लेंथी सवाल हुआ, ज़्यादा बड़ा सवाल हुआ। और कुछ जगह हमें पेन भी नहीं उठाना होगा। किस तरह के सवाल आएंगे इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये पहला ही सवाल वो आ गया जिसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन बोल रहा है 8 लीटर, मतलब एक कोई कैस फुल ऑफ वाइन है, उसमें से 8 लीटर हमने ड्रॉ कर लिया, और फिर हमने उसमें पानी फिल कर दिया। ऑपरेशन को हमने 3 मोर टाइम्स करा, मतलब टोटल 4 बार करा। एक बार हमने ये करा और 3 बार ये करा, टोटल 4 बार कर दिया। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। अब एक बात बताइए, हमें अगर फॉर्मूला पता है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा क्वांटिटी फाइनल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनिशियल, ब्रैकेट में था 1 माइनस जो क्वांटिटी हम रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस यहाँ कितनी कर रहे हैं? 8, क्योंकि 8 को ही तो हम लोग निकाल के फिर फिल कर रहे हैं। 8 अपॉन जो क्वांटिटी टोटल थी, और वो क्वांटिटी ही हमें निकालनी है। हाउ मच वाइन डिड द कास्ट ओरिजिनली होल्ड, ये क्वांटिटी का टोटल हमें निकालना है। टोटल हमने कितनी बार करा? 4 बार। तो जो भी हमारे नंबर्स होंगे
वो इस फोर्स के रूट में जाएंगे, इस फोर्स के रूट में जाएंगे ना। हमारा नंबर क्या है, ये वाइन है, ये वाटर है, तो टोटल कितना था, ड्रम की क्वांटिटी तो इसी रेशियो में रहेगी ना टोटल हमारे पास। तो टोटल जो रेशियो था 16 अगर वाइन है, 65 पानी है, तो ओरिजिनली ये रेशियो 81 हुआ होगा पूरा वाइन का। मतलब ओरिजिनली 81 यूनिट वाइन में से 16 यूनिट बची है। तो क्वांटिटी फाइनल क्या मैं 16 देख पा रहा हूं, क्या मैं क्वांटिटी इनिशियल 81 देख पा रहा हूं इन दोनों की वैल्यूज को। ये वाली वैल्यू मुझे 16 देखनी है, ये वाली वैल्यू 81 देखनी है, क्या मैं इसे देख पा रहा हूं। अगर मुझे ये दिख गया कि ये 81 है टोटल इन दोनों का और ये वैल्यू मेरी 16 है, तो मेरे को डायरेक्टली ये दिखेगा कि ये 4 की पावर मेरी खत्म हो जाएगी और ये वैल्यू 2/3 हो जाएगी, क्योंकि ये तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाता है ना, सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो मुझे डायरेक्टली 2/3 जो है ये 1 माइनस 8 अपॉन क्यूटी के इक्वल दिखना चाहिए। अगर ये नंबर मैंने फ्लोट होता हुआ देख लिया अपने पास में, ये इक्वेशन मैंने अगर अपने पास में फ्लोट होती हुई देख ली, तो इसके आगे मेरे को सॉल्व इसमें कुछ नहीं करना। 2/3 को 1 में से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 1/3 बचेगा और ये 8 अपॉन क्वांटिटी टोटल के इक्वल आएगा, और क्वांटिटी टोटल यहाँ से 8 और 3 का मल्टीपल दैट इज 24 लीटर। और ये मेरा ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 8 और 3 का मल्टीपल है। कुछ इस तरह से ये सवाल हमें देखना है। डायरेक्ट आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो। हमारा काम है कि फॉर्मूला ना लिखना पड़े। अगर आप फॉर्मूले में लिखते, आप पहले फॉर्मूला लिखते, फॉर्मूला लिख के बाद आप इसको 16 करते, इसको 81 करते, फिर 1 माइनस 8 अपॉन क्यू टी लिखते, इसको 4 से करते, इसको यहाँ लेकर जाते अगले स्टेप में या फिर शायद इसी स्टेप में। बात थी कि ये एक स्टेप लिखने से बचाना है, मुझे डायरेक्टली ये देखना चाहिए था। इसको एक बार मैं रब कर दे रहा हूँ। मुझे डायरेक्टली ये देखना है कि 8 लीटर तो ठीक है ड्रॉ किया जा रहा है, ऑपरेशन को हमने 3 और बार करा, मतलब टोटल 4 बार कर दिया। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी लेफ्ट जो है 16:65 है, मतलब 16 वाइन बची है, 65 पानी हो गया, तो टोटल मेरे पास 81 यूनिट इसकी क्वांटिटी हुई होगी, है ना। अब इसमें से जैसे ही मैंने देखा कितनी वाइन ओरिजिनली चाहिए थी, मतलब मेरे को फॉर्मूला तो वो लगाना है, वो तो मुझे समझ आ गया, बट उस फॉर्मूले के साथ में मेरे को ये दिखना था कि ये 4 बार है, 16 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये मेरा 81 हो गया। 16 और 81 को मैं देखूँ तो 2/3 की पावर 4 होती है, 2/3 की पावर 4 होती है, तो जो 2/3 है वो मेरा फॉर्मूले का 1 माइनस 8 अपॉन जो भी मेरे को वैल्यू निकालनी है वाइन की, ये इसके इक्वल है। 1 और 2/3 का डिफरेंस मेरा 1/3 आ जाएगा, और 1/3 को सोचते ही मुझे 8 और 3 का मल्टीपल एक 24 दिखना चाहिए। इसी तरह की कुछ हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से और आने वाले सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जार है फुल ऑफ विस्की, 40% है, इसके पार्ट को हमने रिप्लेस करा 19% अल्कोहल से। नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26%। अब इसके अंदर आप ये देखिए, हमसे पूछा क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज। अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं, 40% है, 19% है और 26% है, ठीक है। तो 26% मीन वैल्यू आ गई, 19 सस्ती वैल्यू आ गई, 40 महंगी वैल्यू आ गई। 40 और 26 का डिफरेंस मुझे 14 दिख रहा है, 19 और 26 का डिफरेंस 7 दिख रहा है। ये दोनों डिफरेंस मुझे दिखने चाहिए, 14 और 7, ठीक है। बट अगर मैं 26 की बात करूं तो ये 19 की तरफ इंक्लाइंड है और 14 से ज्यादा दूर है। 19 और 26 का डिफरेंस 7 आ गया ना, तो ये 19 जो है, सॉरी 26 जो है 19 की तरफ इंक्लाइंड है, 19 के पास में है। जब 19 के पास है और ये 7 है, ये 14 है, रेशियो मेरा 1:2 बन रहा है ना। बट कौन सा किसका बनेगा, क्योंकि 19 के पास है तो 19 के पास 2 मिलेगा, 40 से दूर है 40 के पास 1 मिलेगा, हमने यही बात करी थी। जिसके पास होगा उसकी भरमार होगी, उसका डोमिनेंस होगा, तो बड़ा वाला रेशियो फैक्टर जिसके पास में है उसका हो जाएगा। मतलब 19 वाला मेरा 2 पार्ट्स यूज हो रहा है और 40 वाला 1 पार्ट यूज हो रहा है। सिर्फ इतना मेरे को समझना है, 40 वाला 1 पार्ट यूज हुआ, 19 वाला 2 पार्ट यूज हुआ। ये चीज मेरे को ओरली सोचनी थी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इसमें पेन नहीं चलाना था। वही कॉन्सेप्ट वही हमारा यूज हुआ है, DCM वाला। हमने क्या करा, ये वैल्यू 40 हो गई, ये वैल्यू 19 हो गई, ये वैल्यू 26 हो गई। हमने बोला कि ये 7 आया निकल के, ये 14 आया, तो मतलब 1:2 आया। अब 1:2 हमने लिख के ना निकाल के हमने इस तरह से निकालने की कोशिश करी है। अब जब 1:2 आया है तो पूछा है क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज। टोटल क्वांटिटी कितनी थी 1:2 में,
3। रिप्लेस कितनी करी है, क्योंकि 2 पार्ट्स इसका आ गया है 19 वाला, 19 वाले का है ना 2 पार्ट, तो 2 पार्ट 19 वाले का आया तो कितनी रिप्लेस करी, 2/3 रिप्लेस हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल देखते हैं, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद 27 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 7 पर केजी so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 9.24 पर केजी। ठीक है, तो इसमें मुझे 3 चीजें मिल गई। पहला, ए की वैल्यू मुझे मिल गई 9 रुपए पर किलो की, दूसरी वैल्यू 7 रुपए पर किलो की, तीसरी वैल्यू मुझे बताया है कि प्रॉफिट के बाद 9.24 पर केजी, प्रॉफिट कितना, 10% का। अब मेरे को एलिगेशन तो लगाना पड़ेगा इसमें, बट हमारा काम क्या है, हमारा काम है हमें ओरली करना है, हमें इसको ओरली करने की कोशिश करनी है, यही हमारी प्रैक्टिस का सारा एम है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। 9.24 जो है 10% प्रॉफिट है, मतलब 11 की वैल्यू 9.24 है। अब क्या 11 की वैल्यू अगर मैं 9.24 देख रहा हूं तो मैं ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। भाई 10% प्रॉफिट होने पर वैल्यू 10 से 11 हो जाती है ना, 11 की वैल्यू 9.24 है। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ओरली कैलकुलेट नहीं कर सकता 9.24 को 11 से डिवाइड करके? क्या मेरे को नहीं दिख रहा कि 11 8 जा 88 होता है और 4 बचेगा तो 44, 11 4 जा 44 मतलब 8.4 हो गया। ये चीज मुझे दिखनी चाहिए ना कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आनी थी वो 8.4 निकल कर आनी थी। अब जब 8.4 मेरी निकल कर आ गई तो एलिगेशन की तीनों वैल्यूज मुझे मिल गई, 9 7 8.4। बट कंडीशन क्या थी, हम देखेंगे 8.4 किसके पास है, 9 के पास है या फिर 7 के पास है। हमने देखा 8.4 9 के पास है। 9 से 8.4 का डिफरेंस कितना है, 6 हमें दिख रहा है। 7 से 8.4 का डिफरेंस कितना है, 14, ये भी हमें दिख रहा है। मतलब हमारा रेशियो है 3:7, ये तो हमें समझ आ गया। अब हम वो चार्ट इसलिए बनाते हैं, ये जो हम DMC वाला चार्ट बनाते हैं ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमें समझ आ जाए 3 किसकी वैल्यू रहेगी, 7 किसकी वैल्यू रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखा कि 8.4 क्योंकि 9 के पास है तो डोमिनेंस 9 का रहेगा, डोमिनेटिंग वैल्यू 9 की रहेगी। डोमिनेटिंग वैल्यू कौन सी है, 7, मतलब 9 का मेरे पास 7 यूनिट रहेगा और 7 का मेरे पास 3 यूनिट रहेगा। जब इस 3 यूनिट को मैंने 27 kg बनाया, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो इस 7 यूनिट को मैं कितना बनाऊंगा, इसे भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 9 से मल्टीप्लाई करके 63। आया नहीं समझ में? लास्ट का शायद दिक्कत हो गया होगा, दोबारा समझते हैं लास्ट का। जो 3:7 मैंने निकाला, इस 3:7 को मैंने ये तो देख लिया ना, ये समझ आ गया कि जो 3 वैल्यू है ये मेरी 7 रुपीज पर केजी वाले की वैल्यू है और जो 7 वैल्यू है ये 9 रुपीज पर केजी वाले की वैल्यू है। क्यों है इसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन में देखा जो वैल्यू 8.4 है, 8.4 वाली वैल्यू 9 के पास है, 7 से दूर है। तो जो डोमिनेशन वाला रेशियो है 7, वो मेरा 9 रुपीज पर केजी को मिलेगा और 3 वाली वैल्यू 7 रुपीज पर केजी को। मतलब 9 पार्ट्स इसके और सॉरी 7 पार्ट्स इसके और 3 पार्ट इसके। 3 पार्ट की वैल्यू 27 दे रखी है मुझे यहां पर, ये दी हुई है 3 पार्ट की वैल्यू 27, तो एक पार्ट की वैल्यू 9 हो गई, 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63, एंड 63 विल बी माय आंसर। अगर अभी इन क्वेश्चन को इस तरह से करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी और आगे आने वाले जो हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे उसमें यही चीज आपको बाकी सारे कैंडिडेट्स के आगे एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। अगले सवाल पर चलते हैं। In what ratio must a tea worth ₹60 per kg be mixed with tea worth ₹65 a kg such that by selling the mixture at 68.20 there can be a gain of 10%? अगेन वही चीज आ गई, 68.20 पे मेरे को 10% का गेन हो रहा है। अगर 10% का गेन हो रहा है तो ये वैल्यू मेरी 11 की होनी चाहिए। 11 की जो वैल्यू है मेरी ये, इससे मुझे 10 की वैल्यू निकालनी होगी। 10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूं? अब ध्यान से देखो, 11 6 66, 2 बचेगा 22, तो मतलब ये वैल्यू 62.20 दिखनी चाहिए मुझे, सॉरी 62 दिखनी चाहिए, ये वैल्यू मुझे 62 दिखनी चाहिए। अगर मुझे ये वैल्यू 62 दिख जाती है तो मैं ये देखूंगा कि ये 60 के पास में है, 65 से दूर है, ये डिफरेंस 2 है दोनों का, ये डिफरेंस 3 है। अब जो ये 3 वाला डिफरेंस है ये डोमिनेटिंग हो गया क्योंकि ये बड़ा है। 3 वाला डिफरेंस किसको मिलेगा, 60 को। 2 वाला डिफरेंस किसे मिलेगा,
65 को, मतलब 60 की 3 यूनिट्स आ गई हैं और 65 की 2 यूनिट्स आ गई हैं। यही मेरा आंसर हो गया, मुझे इसमें पेन नहीं चलाना पड़ा। अब अगर मैं ये चार्ट इसमें बनाऊंगा, डी बनाऊंगा, सी बनाऊंगा, एम बनाऊंगा, चार्ट नहीं भी बना के डायरेक्ट नंबर लिखूंगा, 60 लिखा, 65 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 62 लिखा, इसको 3 करा, इसको 2 करा, 3:2 मैं इतना करूंगा ही क्यों? एग्जाम में अगर आता भी है बिल्कुल बेसिक क्लर्क प्री में या किसी और पेपर में, हम तो इसको ओरली करेंगे ना। हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे इन व्हाट रेशियो मस्ट द टी वर्थ रुपीज 60 पर केजी बी मिक्स विद टी वर्थ रुपीज 65 पर केजी, ठीक है, सच दैट बाय सेलिंग अ मिक्सचर एट 68.20 देयर कैन बी अ गेन ऑफ 10%। 10% गेन हो रहा है, मतलब ये 11 की वैल्यू है, तो 11 को मैं देखूंगा, 11 6 66 नियरेस्ट वैल्यू है, 2 22 मतलब ये वैल्यू 62 हो गई। जैसे ये वैल्यू 62 हुई, मुझे देखा 62 से ये डिफरेंस मेरा 2 हो गया, ये डिफरेंस 3 हो गया 62 का, 3 वैल्यू इसको मिल जाएगी क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, और 2 वैल्यू इसको मिल जाएगी, आंसर 3:2 मुझे दिख जाएगा। जितनी देर आपको सवाल पढ़ने में लगेगी, बस उतनी ही देर आपको सॉल्व करने में लगेगी। यही हमें प्रैक्टिस करनी है अपनी, इसी चीज की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और ये प्रैक्टिस कब होगी? जब हम एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे। एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 से 200 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आपको मैं इसी वीडियो में करा दूंगा। बाकी बेसिक क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस आप लोगों ने पहले भी करी होगी, आपके पास और भी सॉल्यूशंस होंगे और भी बुक्स होंगी, वहां से आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। आगे चलते हैं। A container contains a mixture of two liquid P and Q in the ratio 7:5, ठीक है। 9 liter of mixture are drawn off and the container is filled with Q. The ratio of P and Q becomes 7:9. How many liters of liquid P was originally contained in the container initially? अब ये वो तीसरा वाला केस है हमने जो शुरू में समझा था, जिसमें हमें रेशियो के इक्वेशन से खेलना पड़ता है। हमें बोला जा रहा है कि एक कंटेनर में दो लिक्विड हैं P और Q। P का रेशियो हमें 7 दे रखा है, Q का रेशियो 5 दे रखा है। अब बोला इसमें से हमने माइनस कर दिया 9 लीटर। जो भी कुछ वैल्यू होगी, रेशियो तो अभी भी यही रहेगा। अभी हम बात कर रहे हैं 9 लीटर निकालने के बाद रेशियो है 7:5। भाई 9 लीटर जब मिक्सचर का निकाला है, इस 9 लीटर के अंदर भी P और Q 7:5 में होंगे, जो बचा होगा उसमें भी P और Q 7:5 में होंगे। ये 7:5 मैंने यहां से शुरू करा है। अब मैंने इसमें बोला कि मैंने इसमें फिल्ड विद Q एंड द रेशियो बिकम 7:9। यही तो हुआ। तो अब ये जो वैल्यू 7:9 हो गई। 7:9 कब हुई? 7:5 से, जब मैंने 9 लीटर मिक्सचर डाला है। अब अगर यही सवाल मेरे पास एग्जाम में मान लीजिए आता, तो मैं सिर्फ ये देखता कि 7 तो सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता। 5 से 9 जाने के लिए मैंने 9 लीटर डाला है, मतलब 4 की वैल्यू हो गई 9। ये कितना है मेरे पास? ये है 12। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। 12 की वैल्यू 27 हो जाएगी ना। बट ये कब हुआ है हमारे पास? जब हमने इसमें 9 लीटर क्यू डाला है, क्योंकि हमने बोला है कि 9 लीटर मिक्सचर निकाल के उसे क्यू से हमने फिल करा है। तो ये जो 9 लीटर है, 9 लीटर मिक्सचर निकाल के 9 लीटर ही हमने क्यू डाला है। ये चीज क्लियर हुई? आगे, हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड पी वाज ओरिजिनली कंटेंट इन द, ठीक है। अब जब मैंने यहां पर देखा 12 की वैल्यू तो 27 थी, 4 की वैल्यू 9 थी, ये मुझे समझ आ गया। मुझसे पूछा है कि पी कितना था मिक्सचर के अंदर। पी को जब मैं निकालूंगा, अब इसमें सबसे बड़ा गेम ये है कि ओरिजिनली पूछा है ना, इनिशियली। ये जब मैंने 12 की वैल्यू 27 निकाली है, ये कब निकाली है? जब मैं ये 9 ऑलरेडी निकाल चुका था। मुझे ये देखना हो, जैसे ही मैंने 12 की वैल्यू, इस 12 की वैल्यू 27 निकाली, ये मैंने इस 9 को हटाने के बाद निकाली है, तो ओरिजिनली मिक्सचर की वैल्यू थी 36। ओरिजिनल वैल्यू वाज 36, और 36 पे मैं दोबारा 7:5 लगाऊंगा, तो 7 3 21 मेरे को दिखाई देगा। नहीं हुआ समझ में? ठीक है, इसको एक और बार समझते हैं रेड कलर के मार्कर से। अब हम डायरेक्ट यही समझेंगे कि ओरली कैसे करना है पहले, उसके बाद लिखकर समझेंगे। कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड P and Q in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the container is filled with Q, the ratio becomes 7:9. तो मैंने देखा कि जो भी रेशियो था इनिशियली 7:5 था, 9 लीटर हटा दूंगा तब भी 7:5 रहेगा, पर 9 लीटर हटाने के बाद जब मैं उसमें 9 लीटर क्यू डाल दूंगा तो रेशियो 7:9 हो जाएगा।
क्योंकि 7 कॉमन है दोनों में, पी के अंदर, पी में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 5 से 9 जाने के लिए मैंने 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर लगा दी। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 9 लीटर है तो 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू 27 लीटर हो जाएगी। ये मैं ओरिजिनली सोच रहा हूँ ओरली। 27 लीटर कब था? जब मैंने 9 लीटर हटा दिया था। 9 लीटर हटाने के बाद वैल्यू कितनी थी? 27। तो पहले कितनी होगी? 36 होगी। 36 के अंदर मेरा रेशियो 7:5 ही था। रेशियो तो वही था ना, 36 के अंदर भी 7:5। इसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है तो 36 को 7:5 में मैं देखूंगा, 21 और 15 दोनों नंबर्स मुझे हवा में तैरते हुए दिखाई देंगे। ऐसे करके 21 है, ये चल रहा है, ऐसे ऊपर नीचे घूम रहा है, ऐसे 15 है, ये ऊपर नीचे घूम रहा होगा कि 21:15 हवा में दिखने चाहिए। आंसर इज 21p। अगर क्यू पूछा होता तो इसमें 15 हो जाता। अगर पूछा होता कि क्यू बाद में कितना हुआ है तो हम उस तरह से बताते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। A vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts of which are syrup। मतलब जो वाटर और सिरप का रेशियो है ये मुझे 3:5 है। लिखना नहीं है, एक लाइन पढ़ के आपको समझ आना चाहिए। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर सो दैट मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। ठीक है, हाफ वाटर हाफ सिरप करने के लिए क्या मतलब है कि जितना मेरे पास वाटर है उतना ही मेरे पे सिरप होना चाहिए, यही इसका मतलब हुआ। अब क्योंकि इसके अंदर बोला गया है कि वाटर से रिप्लेस करना है तो सिरप के अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा। मुझे मिक्सचर निकाल के पानी डालना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह समझना। पहले इसको पहले इसको ओरली करते हैं, फिर लिख के कॉन्सेप्ट बताता हूं। मुझे बोला गया है वाटर है, सिरप है, वाटर 3 पार्ट्स है, सिरप 5 पार्ट है। मैंने अगर इसमें से कुछ मिक्सचर हटा दिया तो रेशियो तो 3:5 एज इट इज मेंटेन रहेगा। अब मुझे बोलना है कि मैं इसमें कितना पानी डालूं कि आधा मिक्सचर आधा पानी हो जाए। मतलब ये अगर 5 है तो ये वैल्यू भी 5 हो जाए, है ना? यही तो बोला गया है। तो इसके अंदर मैं अगर 2 पार्ट सिरप डाल दूंगा, 2 पार्ट अगर सिरप मिला दूंगा तो मेरा इसमें आधा पानी आधा ये हो जाएगा। बस इतना ही मेरे को इसके अंदर बताना है। 2 पार्ट मिक्सचर निकाल के मैं उसमें 2 पार्ट पानी मिला दूंगा। बट 2 पार्ट किसका? 2 पार्ट किसका निकालना है ये भी तो पूछा है। 2 पार्ट किसका निकालूंगा मैं? 2 पार्ट इस टोटल का। टोटल कितना हो गया? टोटल है 3 + 5 8। 8 का 2 पार्ट मतलब 25% मिक्सचर निकाल के अगर मैं उसमें पानी डाल दूंगा तो मेरा इसमें आधा पानी और आधा मिक्सचर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसे सोचने का? दूसरा तरीका, वो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी परसेंटेज में चली जाएगी, क्योंकि जब 3/8 की बात करते हैं तो वैल्यू 37.5 होती है। 5/8 की बात करते हैं तो हम इसकी वैल्यू करते हैं 62.5/8। एक वैल्यू है 37.5, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 62.5। मुझे अगर दोनों 50-50% बनाना है तो मतलब मुझे यहां से 12.5 निकाल के यहां मिलाना होगा। भाई दोनों 50-50% अगर बनाने हैं, ये 12.5 यहाँ पे कम करना होगा जब मैं -12.5 और यहाँ पे 12.5 ऐड करना होगा, यही तो करना होगा। तो वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 12.5 ये दोनों को ऐड करा तो 25% पे मैं ये काम करूंगा। ये इसका दूसरा तरीका है। अगले सवाल पर चलते हैं। A merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. Now the quantity sold at 18% profit is। अब आपसे इसमें कितने परसेंट पर बेच रहा है उसकी बात कर रहा है। तो जब हम इस तरह का सवाल देखेंगे ना, हम इसको सिर्फ 8 और 18 नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस को भी इंक्लूड करा होगा कहीं ना कहीं। तो इसको हम लोग 108, 118 और 114 पर बात करेंगे। बट हमें तो ये काम करना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि 8% है, 18% है, 14% है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस में देखूंगा 14% और 18% पे, तो 14 और 18 की डिफरेंस 4 है, 8 और 14 का डिफरेंस 6 है। तो रेशियो तो 3:2 होगा। बट 3 यूनिट किसे मिलेगा? जिसके पास में है। और 14 किसके पास है? 18 के पास है। क्योंकि ये डिफरेंस 4 है, ये डिफरेंस 6 है, तो 8 से दूर हो गया, 18 के पास हो गया। तो इसकी 3 वैल्यू रहेंगी और इसकी 2 वैल्यू रहेंगी। जब इसकी 3 वैल्यू और उसकी 2 वैल्यू मुझे 1000 पर दिख गई, मतलब 3 वैल्यू वाले का मतलब 600 हो गया, 2 वाले का मतलब 400 हो गया। 2 वाले का मतलब 400 हो गया। 400 पे हमने कौन सा बेचा है?
8% वाला, 6 वाला 600 पे हमने कितना बेचा, 18% वाला। पूछा किसका है, 18% का, तो आंसर आ गया 600। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल में पेन आपको चलाने की जरूरत है। पेन तो इन सवालों में चलना ही नहीं है। कभी भी ऐसा सवाल प्री लेवल पे आ सकता है, यूजुअली नहीं आता, बट कई बार जो कुछ सिचुएशनल एग्जाम्स आ जाते हैं, जैसे ईसीजीसी का, सॉरी ईएसआईसी का असिस्टेंट का पेपर आ गया, या सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का पेपर आ गया, या एसएससी सीएचएसएल का पेपर आ रहा है, वहां पे इस तरह के सवाल आ जाते हैं। आरबीआई अटेंडेंट का आता है, उसमें इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो वहां पे आपको पेन नहीं चलाना है ऐसे सवालों में। आप विश्वाइजर बन रहे हो, आपको पेन नहीं चलाना हर जगह। अगले सवाल पर चलते हैं। ट्रेडर के पास 1600 केजी शुगर है, उसने कुछ को 8% पर बेचा, कुछ को 12% पर बेचा, ओवरऑल उसे 11% का गेन हुआ है। अब देखो 11% जो है ये 12 के पास में है, डिफरेंस है 1 का, 8 से डिफरेंस है 3 का, तो 3 वाला पार्ट किसे मिलेगा, 12 को मिलेगा, 1 वाला पार्ट 8 को मिलेगा, है ना। 3 वाला पार्ट 12 को, 1 वाला पार्ट 8 को। 1600 को अगर मैं 3:4 में डिवाइड, 3:1 में डिवाइड करूंगा, मेरा एक वैल्यू 1200 बनेगी, एक वैल्यू 400 बनेगी। 1200 कौन सी बन जाएगी, 1200 बनेगी जिससे मैं 12% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, और 400 बनेगी जिससे मैं 8% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। मुझसे सवाल में पूछा है 12% वाला, तो आंसर इज 1200 किलो। सिंपल था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ वैसा होना चाहिए। स्लोली ये भी चलो एक बार आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने कॉल पे मेरे को एक बार बोला था कि सर इसको स्लोली समझाओ, बहुत ज़्यादा फास्ट करा देते हो। थोड़ा सा स्लोली इसको करने की कोशिश करते हैं एक बार दोबारा से। हमें बोला है कि 1600 केजी शुगर है, पार्ट ऑफ विच 8% प्रॉफिट पर बेचा है, पार्ट ऑफ विच 12% प्रॉफिट पर बेचा है, 11% का गेन हुआ है। तो हमें 12% पर बेचने वाली क्वांटिटी चाहिए कितनी है। हमने बोला था, हम लोगों ने डिस्कस करा था, जब 8 से 11 का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा, ये वैल्यू 3 आ रही है, 12 से 11 का डिफरेंस देखूंगा तो ये वैल्यू 1 आ रही है, मतलब जो 11 है ये 12 की तरफ है, 12 वाली वैल्यू इसमें डोमिनेंट रहेगी। तो जो रेशियो 3 और 1 बना है, 3 मिलेगा 12 को और 1 मिलेगा 8 को, ठीक है। और इसी 3:1 में ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक वैल्यू 1200 बनेगी, एक वैल्यू 400 बनेगी 16 की। तो 1200 कौन सी वाली वैल्यू होगी, जो 12 को मिलेगी। 400 कौन सी वैल्यू होगी, जो 8 को मिलेगी, क्योंकि इसको कम वाला मिला है ना 8 को, और 1200 को ज्यादा, 12% को ज्यादा वाला। हमसे क्योंकि सवाल में 12% का पूछा है, जिसकी वैल्यू 1200 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दो वेसल दिए हैं ए और बी, जिनमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 5:2 और 7:6। फाइंड द रेशियो इन विच दीज मिक्सचर बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कंटेनिंग स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 8:5। अब इसको तो हमें डायरेक्ट एलिगेशन इसमें हम लगा सकते हैं। अगर मैं इसमें किसी भी एक क्वांटिटी को उठा लो, या तो आप 8 को उठा लो या 5 को उठा लो, ठीक है। मान लेते हैं हमने 8 को उठा लिया। 8 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, स्पिरिट और वाटर का नया रेशियो, ठीक है। अगर पहली कंडीशन में देखूं, पहली कंडीशन में रेशियो गिवन है 5:2। दूसरी कंडीशन में रेशियो गिवन है मुझे 7:6। तीसरी कंडीशन में मुझे रेशियो गिवन है 8:5। ये तीन चीजें गिवन है। कोई एक क्वांटिटी उठा लेते हैं, या तो पहले वाली या दूसरी वाली। हमने पहले वाली उठा ली, 8, 7 और 5। तो यहां पे इसका प्रोपोर्शन कितना है, 5 हिस्से है ना, आउट ऑफ 7। ये वैल्यू हो गई 5/7, ये वैल्यू हो गई 7/13, ये वैल्यू हो गई 8/13। कुछ इसी तरह से होगा। यहाँ पे मैं इसमें अपना एलिगेशन लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को 7 और 13 की कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। यहाँ पर 91 लूंगा, फिर कैलकुलेट करूंगा कौन सा किसके पास है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना एलिगेशन को रूल लगा देता हूँ। एक रूल हो गया 5, एक वैल्यू 5/7, ठीक है। दूसरी वैल्यू 7/13, बीच वाली वैल्यू 8/13। अब ये देखने में तो पता चल रहा है कि ये वैल्यू मेरी m है, ये वैल्यू मेरी c है, और ये वैल्यू d है। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/13। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 7 और 13 का एलसीएम लूंगा 91। 91 डिनोमिनेटर में रहेगा, 13 5 से 65, 7 8 जा 56। 65 माइनस 56 अपॉन 91। इसे भी मैं ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके 7/91 लिख सकता हूं, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 9/91। तो जो रेशियो है मेरा पहले वाले का और दूसरा वाले का, वो 7:9 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। सम अमाउंट
आउट ऑफ रुपीज 7,000 was lent at 6% per annum, remaining was lent at 4% per annum. Total simple interest from both the fraction in 5 साल is 1600. देन द सम लेंट एट 6%। ठीक है, अब ये देखने में तो सिंपल इंटरेस्ट का है, बट इसके अंदर भी वही है ना, एक मेरे पास यहां से वैल्यू निकल कर आई, एक यहां से निकल कर आई, और एक ये निकल कर आई, तो मेरे पास वही तीन चीजें हो गई। ठीक है, अब ये 5 साल की बात कर रहा है, तो मतलब मेरे को 5 साल में 1600 रुपए मिले हैं। 5 साल में 1600 रुपए अगर मिले हैं, तो टोटल मुझे हर साल कितना मिल रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। तो 5 साल में मुझे अगर 1600 रुपए इंटरेस्ट मिला है, तो एक साल में मुझे 320 मिला होता। यही तो बात है, ये कैलकुलेशन में ओरली देख सकता हूं ना। अब 320 मुझे एवरेज मिला है इन दोनों का, 6 का और 4 का। किसी साल 6 पर लगाया है, किसी पे 4 पे लगाया है, बट ओवरऑल एवरेज वैल्यू 320 निकल कर आई। तो अगर मैं इस पूरे 7,000 को 6% पर लगाता, मैं ओरली सोच रहा हूं, अभी तक लिख नहीं रहा, 7,000 को 6% पर लगाता, तो मेरी वैल्यू कितनी बनती? 742, 420। अगर 4% पर लगाता तो 7 चौक 28, 280। एक वैल्यू बनती 420, एक वैल्यू बनती 280। अभी तक मुझने इतना कैलकुलेट करा है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, एक वैल्यू 420, एक 320, एक 280। यहां लिख देता हूं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो जो डियरर वैल्यू है वो 420 हो गई, जो सस्ती वैल्यू है 280 हो गई, और जो मीन वैल्यू है वो 320 हो गई। अब 320 और 420 का डिफरेंस कितना है? 100। 320 और 280 का डिफरेंस कितना है? 40। 100 और 40 का अगर मैं रेशियो लूं तो 5:2। 5 किसे मिलेगा? जिसके पास 320 है। 320 किसके पास है? 320 है 280 के पास में। तो 280 के 5 वैल्यूज हो गई, और इसकी 2 वैल्यूज हो गई। तो अब जो ये 7,000 रुपए हैं, 7,000 रुपए मैंने इसी 2:5 में डिवाइड करे होंगे, मतलब एक को 2,000 मिले, एक को 5,000 मिले। मुझसे पूछा है किसका? मुझसे पूछा है 6% वाले का। 6% वाला कौन है? दो वैल्यू, मतलब 2,000 रुपए 6% वाले को मिले। ये मेरा आंसर आ गया। कोई पेन नहीं चलाना, कोई इसमें पेन उठाना नहीं है, शीट आपको बर्बाद नहीं करनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, ओरली आप इसे सॉल्व करते जाओगे। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो। क्वेश्चन में बोल रहा है अ वेसल कंटेन्स x लीटर ऑफ मिल्क एंड 40 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इफ x by 5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द वेसल, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। मतलब अभी x लीटर मिल्क है, 40 लीटर वाटर है, मैंने x by 5 लीटर ऑफ मिल्क और मिला दिया। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि मिल्क और पानी इक्वल है, मतलब ये जो x है, इस x में अगर मैं x by 5 मिला दूंगा तो उसकी वैल्यू पानी के इक्वल हो जाएगी। पानी 40 लीटर है, यही तो मतलब हुआ। तो x प्लस एक्स बाई 5 कितना हो जाएगा? 6x/5 होगा ना। इसको तो मैं ओरली सोच सकता हूँ, x के अंदर x/5 ऐड करूंगा तो 6x/5 आएगा। 6x/5 किसके बराबर है? 40 के बराबर है। 6x/5 की वैल्यू कितनी है? 40 है। यह तो मतलब हुआ। 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6x की वैल्यू 200, और x की वैल्यू 200/6। 200/6 का मतलब 100/3। अभी तक हम सिर्फ इतना पहुंचे हैं कि 100/3 है। अब क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। इनिशियल टोटल क्वांटिटी बतानी है वेसल के अंदर कितनी है, बस इतना सा है। देखो हमने बोला x है और 40 है, तो टोटल कितना हो गया? x प्लस 40। अब बोला है कि इस x के अंदर अगर मैंने x/5 ऐड कर दिया तो ये मेरा 40 के इक्वल है, यही इसने बोला है। अब अगर ये 40 के इक्वल है, मतलब 6x/5 जो है ये मेरा 40 के इक्वल हो गया। 6x की वैल्यू 200 हो गई, x की वैल्यू 200/6 हो गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 200/6 हो गई तो मुझसे क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो ये हो गई 200/6 प्लस 40। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 के अंदर क्या? कंटेनर में x लीटर ऑफ मिल्क है, 60 लीटर ऑफ वाटर है। x/4 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है कंटेनर में, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। अब इसके अंदर ये ऐड करने के बाद क्वांटिटी सेम हो रही है, मतलब x है, x किसके बराबर है? जो ये x लीटर ऑफ मिल्क है,
x लीटर ऑफ मिल्क है 60 प्लस x बाई 4 लीटर ऑफ वाटर के, 60 प्लस x बाई 4। अगर मैं इसे देखूं, मेरे को लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में ही यहाँ पे रीड करना है ये। अगर मैं इसको रीड कर लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये मुझे x बाई 4 तो x की तरफ जाके माइनस हो जाएगा ना, मतलब 3x बाई 4 की वैल्यू 60 है। कहने का मतलब ये कि 3x बाई 4 की वैल्यू 60 है, मतलब अगर 3 की वैल्यू 60 हुई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो एक वैल्यू तो मेरे पास 60 यहाँ पे है ही पानी की, है ना, और इसकी x लीटर की वैल्यू कितनी थी, 80 हो जाएगी। क्लियर? तो 60 और 80 टोटल कितना हो जाएगा, 140। 140 आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिंक एंड कॉपर का रेशियो 5:3 दिया हुआ है, ठीक है, 200 ग्राम एलॉय में हाउ मच ग्राम कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:5। ठीक है, तो अगर हमें इसको 200 ग्राम को 5:3 में हम बांटें, अभी हम ओरली देखेंगे इसे, 200 ग्राम को अगर 5:3 में बांटें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 125 और 75। ठीक है, यहाँ तक हमें पेन नहीं चलाना है। अब बोला गया है कि कितने ग्राम कॉपर ऐड किया जाए कि रेशियो 3:5 हो जाए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 125 है इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो 75 की वैल्यू में चेंज आएगा, मतलब 125 तो फिक्स हो गया। बट अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि 125 जो है वो यहाँ पे तो 5 दे रखा है, एक्चुअली में 125 कितना हो जाएगा, एक्चुअली में 125 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 125 की वैल्यू अगर 3 करनी है तो मतलब 3 की वैल्यू 125 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो 125 5 का कितना होता है, 625। 625 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 625 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आप चाहो तो आप लिख के कैलकुलेट कर लो। 625 को 3 से डिवाइड करने में आ जाएगा 208, 208। ठीक है, 208 1/3, 208 1/3 आएगा। तो आपके पास जो वेट होना चाहिए जिंक, सॉरी इसका कॉपर का, कॉपर का वेट 208 1/3 होना चाहिए। अब इसमें से 75 तो यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट है ना, जो कॉपर का ये वाला वेट है 75 ग्राम तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। 208 1/3 में से 75 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कितना और चाहिए होगा, 133 1/3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? सिर्फ एक जगह हमें इसमें पेन चलाना पड़ा 625/3 की कैलकुलेशन करने के लिए, बाकी एवरीथिंग वाज वेरी इजी। अगला सवाल देखते हैं। 200 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 15% वाटर है और बाकी मिल्क है। 15% वाटर बाकी मिल्क होने का मतलब है, क्या मैं नंबर 30 और 170 देख पा रहा हूँ कि 30% कि 30 लीटर पानी है और 170 मिल्क है, ये नंबर मेरे को दिखने चाहिए। The amount of milk that must be added so the resulting mixture contains 87.5% milk। अब इसमें क्या है, मुझे 87.5% मिल्क करना है। अब आप याद करो 87.5 मैंने आपको टेबल में बताया था कि 7/8 होता है ना, 7/8। अगर मुझे 7/8 मिल्क करना है मतलब 7 पार्ट्स मिल्क रहेगा और 1 पार्ट पानी रहेगा 8 में से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो पानी के अंदर कोई चेंज करा, नहीं करा, पानी के अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं करा, ये खास बात है। पानी के अंदर अगर कोई भी चेंज नहीं करा, पानी कितना है हमारे पास, पानी की वैल्यू तो 30 है, ये हमने ऑलरेडी निकाल दी। अभी तक हमने पेन नहीं चलाया, हमें कुछ लिखना नहीं है, पूरा सवाल ओरली हो रहा है। पानी की वैल्यू ऑलरेडी 30 है और ये 1 पार्ट है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 8 पार्ट। 8 पार्ट कितने के लिए करने के लिए क्या करना होगा, 240 लीटर। 240 लीटर हमें करना है कितना, 200 लीटर है। तो 200 लीटर में कितना लीटर आप दूध मिलाओगे कि वैल्यू 240 लीटर हो जाए, आप 40 लीटर दूध मिलाओगे, यही तो करोगे, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 200 लीटर मिक्सचर है दैट कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड इट वाज। ठीक है, अब इसमें यह बोल रहा है कि 200 लीटर तो मेरे पास मिल्क और पानी का एक मिक्सचर है, रेशियो 17:3 है। 17:3 नंबर आप देखिए, 17 और 3 20 होता है, तो मतलब ये वैल्यू 170 हो गई, ये वैल्यू 30 हो गई। यहाँ पे हम वीडियो में लिख रहे हैं बट एग्जाम में आपको ये वैल्यू मन में याद रखनी है, नंबर आपको दिखना चाहिए हवा में, पेन नहीं उठाना है। 17:3 हो गए, मतलब 17 और 30 हो गई। अब इसमें हमने कुछ मिल्क ऐड कर दिया तो रेशियो हो गया 17:1।
ऐड क्या करा, मिल्क। चेंज किस में आना चाहिए, मिल्क में। पानी के अंदर कोई चेंज आना चाहिए नहीं, तो पानी हम सेम कर देंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आप देख सकते हो ना 21:3 हो जाएगा, 21:3। तो जो भी चेंज आया वो 17 से 21 आया, 17 से 21 आया। ठीक है, 17 से 21 आने का मतलब आया 4 यूनिट। अब 4 यूनिट कितना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऊपर देखा 17 का मतलब 170, 3 का मतलब 30, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40, और 40 आपका आंसर आ जाएगा। ओरली सवाल होगा, पेन ही नहीं उठाना है ऐसे सवाल में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। A can contains a mixture of two liquid A and B in the ratio 7:5. ठीक है, when 9 liter of mixture are drawn and the can is filled with B, the ratio becomes 7:9. ठीक है, ऐसा सवाल हमने पीछे भी करा है ना। तो हमारा सवाल बोल रहा है कि इनिशियली मिक्सचर हमारा 7:5 है। हमने क्या करा, हमने 9 लीटर निकाल दिया। जब 9 लीटर निकाला तो वापस 9 लीटर डाला, यही इसके अंदर बोला गया है। जब वापस 9 लीटर डाला तो ये रेशियो हो गया 7:9। 9 लीटर डालने के लिए क्या करा, 5 से 9 तक आए। 7 वाली वैल्यू तो सेम है ही ना मेरी, इसमें तो कोई चेंज नहीं दिया हुआ है। तो मतलब ये 4 यूनिट का चेंज आया, जो 7:5 से 7:9 आया, ये मेरा 4 यूनिट का चेंज आया। ये 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा कि इनिशियली कितना लिक्विड था, तो 7 और 5 12, 12 यूनिट तो मेरा शुरू में ही था। जब 9 लीटर निकाल दिया उस समय 12 यूनिट था। ठीक है, उस समय 12 यूनिट था। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। बट ये 27 कब हुआ था, हमने अपनी कैलकुलेशन में ये 27 कब लिया है, जब हम 9 लीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ओरिजिनली कितना था, ये 9 में हम लोग 27 ऐड कर देंगे तो 36 लीटर। सेम सवाल हमने पीछे भी करा था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट कैलकुलेशन आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिल्क वेंडर है जिसके पास 2 कैन ऑफ मिल्क है। पहले में 25% वाटर है, बाकी मिल्क है, मतलब ये रेशियो हो गया 1:3। दूसरे में 50% वाटर है, मतलब ये रेशियो हो गया 1:1। दोनों को इस तरह से मिलाना है कि 12 लीटर का मिक्सचर ऐसा है कि रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क जो है 3:5 हो जाए। ठीक है, 3:5 करना है। अब मेरे को बताना है कि दोनों किस तरह से मिलाने हैं। हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर so as to get 12 liter of milk such that the ratio of milk to water is 3:5. सॉरी, वाटर टू मिल्क इज 3:5। तो हम क्या मिला रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं। मिल्क यहाँ पर कितना है, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो मिल्क 75% है, 3/4 है ना 75%। यहाँ पे मिल्क कितना है, यहाँ पे मिल्क 50% है। मिल्क चाहिए कितना, मिल्क चाहिए मुझे 62.5%, क्योंकि 5/8 मिल्क चाहिए ना। यहाँ पे मिल्क मुझे चाहिए 5/8, और 5/8 हमने क्या पढ़ा था 12.5 की टेबल में, 62.5%, ये हमने पढ़ा था। तो 50%, 75% और 50%, 75% और 62.5%। अब दोनों के बिल्कुल बीच में चाहिए मुझे, 50 और 75 का आधा ही होता है 62.5%। तो जब दोनों का आधा चाहिए तो दोनों मुझे बराबर बराबर चाहिए होंगे, दोनों बराबर बराबर चाहिए होंगे। तो मुझे चाहिए 12 लीटर ऑफ मिल्क, 12 लीटर ऑफ मिल्क दोनों बराबर बराबर चाहिए, मतलब दोनों ही 6-6 लीटर चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन 6, ऑप्शन ए 6 लीटर। ना कुछ लिखना है ना पेन चलाना है, सिर्फ बेसिक को समझना है। जो बेसिक रेशियो और बेसिक परसेंटेज हमने करा है सिर्फ वो समझना, और कुछ नहीं था इस सवाल में। अगले सवाल पर चलते हैं। A painter mixes blue paint with white paint so that the mixture contains 10% blue paint. In a mixture of 40 liter paint, how many liter blue paint should be added so that the mixture contains 20% blue paint? ठीक है, तो मेरे पास 40 लीटर पेंट का मिक्सचर है। उस 40% पेंट के मिक्सचर के अंदर 10% ब्लू पेंट है। 10% ब्लू पेंट का मतलब कि 4 लीटर तो मेरे पास ब्लू है, और बचा हुआ 36 लीटर मेरे पास व्हाइट है। यही तो हुआ। अब इसने मुझे बोला है कि इसमें कितना ब्लू पेंट और ऐड करूं कि जो ब्लू पेंट है उसकी वैल्यू 20% हो जाए। अब ये सोचो, अगर 4 लीटर है और ये 36 लीटर है, 36 लीटर में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है,
तो 36 लीटर तो एज इट इज रहेगा। जब 20% कर रहा हूं तो 36 लीटर मेरी 80% की वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 36 लीटर शैल बी 80%। अब अगर 36 लीटर 80% है तो पूरा 100 लीटर कितना हो जाएगा, सॉरी पूरा 100% कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, तो 9 5 जा 45। 80% मतलब 4 की वैल्यू होती है ना, 80% इज 4, 100% इज 5। तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 45 लीटर। क्योंकि अगर ये 36 लीटर 80% है जिसमें सिर्फ मेरा व्हाइट पेंट है, तो 100% सॉल्यूशन की वैल्यू हो जाएगी 45 लीटर। 45 लीटर में व्हाइट और ब्लू दोनों होगा। 45 के लिए मेरे पास 36 ऑलरेडी व्हाइट है, 4 ऑलरेडी ब्लू है, मेरे को 5 ब्लू और चाहिए होगा। तो अगर 5 लीटर ब्लू मिला दूंगा तो उस मिक्सचर में ब्लू पेंट का कंसंट्रेशन 20% हो जाएगा। आ गया समझ में? अगले सवाल को देखते हैं। A container contains 40 liter of milk. From this container, 4 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained in the container? ये सवाल आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हमने करा था। फॉर्मूला नहीं भी लगाना हो तो इसका दूसरा तरीका देख लीजिए। चलिए मैं करा देता हूँ। 40 लीटर मिल्क है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 4 लीटर मिल्क निकाला है, पानी मिला दिया है, 2 बार और करा है। ठीक, जब 4 लीटर मैंने 40 में से करा है तो मतलब कितना कम कर रहा हूँ? बेसिकली अगर मैं इसको देखूँ, मैं 10% कम कर रहा हूँ इसे बार बार। बाबा 10% कम कर रहा हूँ ना। अगर 10% कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9/10। फिर मैं इसको 9/10 कर दूंगा, फिर से इसको 9/10 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 3 बार प्रोसेस करा है। तो 40 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ये हम लोग करेंगे। 2 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब होता है 729। 729 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 2800 और 29 फोर जा 116, 2916। अब 2916 के नीचे मेरे पास 100 बचा है तो 29.16 आंसर आ गया। कहाँ है? ये रहा 29.16। थोड़ी सी कैलकुलेशन सही करनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना है और आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं 20 क्या बोल रहा है। A vessel initially contain x liters of milk and 60 liter of water. x by 3 लीटर ऑफ मिल्क अगर हमने ऐड करा तो रेशियो हो जाएगा 4:x। ओके, अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यहाँ पे पीछे हमने जो सवाल करे थे उसमें यहाँ प्रॉपर रेशियो ना गिवन हो के हमें बोला था कि इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो 4:x हो जाएगा। तो करेंगे तो वैसे ही, x लीटर ऑफ मिल्क है, 60 लीटर ऑफ वाटर है, x बाई 3 लीटर ऑफ मिल्क हमने ऐड कर दिया है। अगर x बाई 3 लीटर ऑफ मिल्क इसमें ऐड करेंगे, ये हमारा 4x/3 हो जाएगा, यही होगा। तो तब मिल्क और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा? 4x/3 और 60, या फिर इसे मैं बोल सकता हूँ 4x रेशियो 180, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो 4x रेशियो 180 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4:x के इक्वल हो जाएगा। यही तो होगा 4x/180, इट इज इक्वल्स टू 4/x। तो मैं क्या करूंगा, 4 से 4 और कैंसिल आउट कर दूंगा, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 180। और फिर जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, मुझसे इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है। तो जो इनिशियल टोटल क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? वो होगी x प्लस 60। x की वैल्यू कितनी है? 180 है ना। तो 180 क्या होगा? 180 मेरा यहाँ पे अंडर रूट 180 हो जाएगा। जब अंडर रूट 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 60 एज इट इज रहेगा। 180 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3√20। 9 इंटू 20 होता ना, या फिर 36 इंटू 5 मतलब 6√5। 6√5 प्लस 60, कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। 6 स्क्वायर रूट बाई 5 प्लस 60, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जार में 60 लीटर मिल्क है और वाटर है जिसका रेशियो 2:1 है। 15 लीटर मिक्सचर हमने रिमूव कर दिया है और x लीटर ऑफ मिल्क डाल दिया है। अब x लीटर ऑफ मिल्क मिलाने के बाद नया रेशियो 4:1 आया है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं 60 लीटर को देखूँ 2:1 सही है, मेरे को 40 और 20 दिखाई देगा। 40 और 20 मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि 15 लीटर मिक्सचर मैंने रिमूव कर दिया है और उसकी जगह x लीटर मिल्क डाला है।
जब 15 लीटर मिक्सचर रिमूव करा है तो मेरे को ये वैल्यू 45 दिखनी चाहिए। रेशियो मेरा 45 में भी 2:1 ही रहेगा। 2:1 मतलब 30 और 15। ये नंबर्स मेरे को दिखने हैं, लिखने नहीं है। 30 और 15 मेरे को दिखना चाहिए। अब अगर इस 30 और 15 में इसने बोला है कि मैंने x लीटर ऑफ मिल्क मिला दिया है, ऐड कर दिया है, इस 30 में मैंने x लीटर मिला दिया, 15 एज इट इज रहेगा, तो मेरा जो नया रेशियो मिल्क टू वाटर का है वो 4:1 है। अब ये वैल्यू अगर 4:1 करनी है, दैट मीन्स जो वाटर है, वाटर के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, वाटर तो 15 का 15 एज इट इज रहा ना। वाटर अगर 15 का 15 एज इट इज रहा, वाटर का ये कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, एक की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 60। तो ये जो 30 प्लस एक्स है, इसकी 30 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 60। तो यहाँ से x, क्योंकि मुझसे x पूछा है, यहाँ पे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 30। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? कोई वेसल है जिसमें इनिशियली x लीटर ऑफ मिल्क है, 45 लीटर ऑफ वाटर है, x/9 लीटर ऑफ मिल्क उसमें ऐड किया गया है और रेशियो हो गया है 9:x। मतलब x में अगर x/9 ऐड करूंगा तो मेरे पास 10x/9 हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। 45 ऑलरेडी है पानी हमारे पास, तो क्या हुआ, एक वैल्यू हो गई मेरे पास 10x/9, और ये रेशियो डिवाइड में है तो ये 45, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/x के इक्वल। ठीक है, x मेरा इधर चला जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, जो 10x है दिस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 इंटू 45 को भी अगर मैं देखूं मैं से 9 इंटू 5 लिख सकता हूं और ये 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 5 जो है मेरा ये 2 टाइम्स जाएगा, 2x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 729/2, और x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 729 जो होता है मेरा 9 के क्यूब होने के साथ साथ 27 का स्क्वायर भी होता है, हो जाएगा 27/√2। बट रूट को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 27/√2/2। क्लियर है? इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ बोल रहा है वेसल कंटेन्स x लीटर ऑफ मिल्क एंड y लीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए हैं, अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहा था, अब हमें दो वेरिएबल पे काम करना है। एंड देन 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 8:5। y लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, देन द रेशियो बिकम 7:3। ठीक है, तो हमें इसमें दो कंडीशन दे दी है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन बोल रहा है कि मेरे पास मिल्क है, वाटर है, मिल्क है x लीटर, वाटर है y लीटर। अब अगर मैंने इस x के अंदर 40 लीटर ऐड कर दिया और y के अंदर 15 लीटर ऐड कर दिया तो मेरा रेशियो बन रहा है 8:5। क्लियर? दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि अगर मैंने इस x के अंदर y लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया है और पानी तो y लीटर है ही है, तो ये रेशियो मेरा बन जाएगा 7/3। यही तो इसने बोला। तो अगर मैं इसी कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करके 7 और 3 के बीच में एक रिलेशनशिप बना दूं, 7 और सॉरी x और y के बीच में, ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ये मेरा 7y हो जाएगा, तो y इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो y जब इधर जाके माइनस हो जाएगा तो मेरा 3x जो है ये 4y के इक्वल हो जाएगा। मतलब x रेशियो y जो है ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 4:3। तो मैं x को 4a मान लेता हूं, y को 3a मान लेता हूं। अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं x को 4a मान लूंगा और y को 3a मान लूंगा। तो जब मैंने x को और y को 4a 3 मान लिया, उन वैल्यूज को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। इसके अंदर जो पहली इक्वेशन थी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना उसे। ये हो जाएगा 4a प्लस 40 अपॉन 3a प्लस 15 इट इज इक्वल्स टू 8/5। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व कर दूंगा, मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 20a प्लस 200 इट इज इक्वल्स टू 24a प्लस 120। ये 20a इधर आ जाएगा, 120 इधर चला जाएगा,
24a माइनस 20a हो जाएगा 4a एंड दिस विल बी इक्वल टू 200 में से 120 माइनस करेंगे 80 और a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20। तो a मेरा 20 आ गया, बट मुझसे पूछा क्या है, मुझसे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क पूछी है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है x, x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4a, तो 4a की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक, दो इक्वेशन बनी, बट हमने पहले सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अगले सवाल पर चलते हैं। A vessel contains x liter of milk and 60 liter of water, and then x by 3 liter of water is added to the vessel, then the quantity of the mixture। ऐसे हमने दो सवाल करे हैं पीछे, दो या तीन। आप लोग इसका आंसर खुद से सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे। अगला सवाल देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक वेसल में 75 लीटर मिल्क है, ठीक है, वाटर है, दोनों का रेशियो 3:2 दे रखा है। 3:2 देखने का मतलब है कि 5 है ना, 5 हो गया ना, और 15 पंजे 75 होता तो 45 और 30। x लीटर ऑफ मिल्क और x माइनस 5 लीटर ऑफ वाटर हमने इसमें ऐड कर दिया है, मतलब 45 में हमने x मिला दिया है, 45 प्लस x, और 30 की अगर मैं बात करूं तो 30 के अंदर मैंने x माइनस 5 मिला दिया है, 30 प्लस x माइनस 5 ना, तो ये वैल्यू हो गई 25 प्लस x, और ये रेशियो मुझे 4:3 गिवन है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। 45 थी कितना होता है, 40 थी 120 और 15 135, 135 प्लस 3x, ये किसके इक्वल है, ये हो जाएगा 100 प्लस 4x के इक्वल। ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। 35 जो है ये x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 35 हो गई। मुझसे पूछा गया x प्लस 5, तो x प्लस 5 निकल कर आ जाएगा 40। अगला सवाल देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। A sample of x liter from a container having 60 liter of milk and water containing milk and water in the ratio 2:3। ठीक है, 60 लीटर का हमारे पास एक कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है ना, वो 2:3 में है। 60 लीटर 2:3 में गया तो मतलब 24 मेरे पास मिल्क हो गया और 36 मेरे पास वाटर हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको मैंने प्योर मिल्क से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, x लीटर निकालने के बाद। तो x लीटर निकालने के बाद मेरे पास क्या बचा, 60 में से x लीटर निकल गया तो 60 माइनस x रह गया ना। रेशियो कितना रहा मिल्क का, अभी भी मिल्क का वाटर का रेशियो तो अभी भी 2:3 रहेगा। या फिर मैं बात करूं कि मेरे पास मिल्क और वाटर बचा कितना, जब 24 और 36 मेरे पास वैल्यूज थी, x लीटर निकाला है 2:3 में ही निकलेगा। मतलब मिल्क कितना निकला 2/5x, पानी कितना निकला 3/5x, ये हुआ। अब इसमें मैंने रिप्लेस विद मिल्क, तो x लीटर ही मैंने इसमें मिल्क मिला दिया है। x लीटर मिल्क मिलाने के बाद क्या हो गया है, मिल्क और वाटर का रेशियो सेम हो गया है, ठीक है। अब x लीटर मिल्क इसके अंदर से कब निकलेगा, ये हमारे पास वैल्यू हुई, जो मिल्क हमारे पास बचा कितना था 24 माइनस 2x/5, इसमें मैंने x मिला दिया है। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 36 माइनस 3x/5 के इक्वल, क्योंकि यही पानी बचा है मेरे पास, यही दूध बचा है। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 2x प्लस 5x, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 3x। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 6x की वैल्यू मेरे पास 60 हो जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी। हो गया सॉल्व। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 27 देखते हैं क्या बोल रहा है। 27 बोल रहा है कि एक वेसल है जिसमें प्योर मिल्क है, 4 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर, ठीक है। प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। फाइनल रेशियो बोला है क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू डेट ऑफ वाटर इन द वेसल इज इतना। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है। अब टेक्निकली आपको ये इस फॉर्मूले से करना चाहिए जो हमने फॉर्मूला बताया था ना, क्वांटिटी फाइनल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनिशियल 1 माइनस क्वांटिटी रिप्लेस्ड अपॉन क्वांटिटी टोटल की पावर n। बट ये सब करने का हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमें अपना एग्जाम निकालना है ना। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितना निकाल रहे हैं, 4 निकाल रहे हैं, ठीक। जब हमने 4 निकाला, फाइनल क्वांटिटी हमसे पूछी गई है, रेशियो हमें ये दे रखा है 196 और 29, और प्रोसेस हमें दे रखा है 2 बार, एक बार किया एक बार और किया। तो जब 2 बार किया तो मेरे को अपने मन में ये तो पता है ना कि जो भी कुछ है 2 मतलब उसमें स्क्वायर बन रहा है ना, पावर में स्क्वायर बनता है। 196 और 29 को अगर मैं देखूं, मैं ये देखूंगा कि ये मेरे पे फाइनल बचा है और टोटल कितना था
फाइनल मेरे पे 196 बचा है। टोटल कितना था 196 प्लस 29, ये वैल्यू मेरी 15 है। तो जैसे मैं 190 सॉरी ये वैल्यू 225 है, जैसे मैं 196 और 225 को देखूंगा मेरे को नंबर चमकना चाहिए 14/15 की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ जो बात हो रही है वो 14/15 की बात हो रही है। अब ये 14/15 किसके इक्वल होगा? ये 1 माइनस 4 अपॉन जो भी टोटल क्वांटिटी है क्यू टोटल उसके बराबर होगा। यहाँ तक तो मेरे को सोचना ही है ना, यहाँ तक तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं था। अब जब यहाँ तक मैंने ये चीज़ सोच ली 14/15, जब मैंने 14/15 सोच लिया तो मुझे ये पता कि अब मेरा 1/15 बचेगा। तो जो भी कुछ है 1/15 इज क्यू टोट ना, इट इज इक्वल टू 4/क्यू टोटल। तो क्यू टोटल यहाँ से मेरा 60 आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये स्टेप सोच के लिखना है अपनी कैलकुलेशन देखने के लिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखना। और अगर ये स्टेप भी मैं खुद से इमेजिन कर सकता हूँ, खुद से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ये स्टेप भी नहीं लिखता हूँ। मैं इसको कैसे लिखता हूँ अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे करता हूँ, तो इसको रब कर देता हूँ ज़रा, इसको एक बार रब कर देता हूँ। फिर इसको मैं किस तरह से करता हूँ अगर मेरे पास ऐसा सवाल आता है, क्योंकि मेरे को तो स्पीड बनी हुई है ना, मेरी तो प्रैक्टिस है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोग भी ऐसे ही करोगे। रेड कलर से करते हैं। तो मेरे पास सवाल आया था कि एक वेसल में 4 लीटर एक वेसल था जिसमें से 4 लीटर मिल्क हमने निकाला और रिप्लेस कर दिया वाटर से। रिप्लेस कर दिया वाटर से देखते ही मेरे दिमाग में आएगा कि रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, और इसे एक और बार करा। तो जैसे ये एक और बार करा मेरे को आ गया कि यहाँ पे स्क्वायर है। फाइनल रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू डेट ऑफ वाटर इन द, ये जैसे फाइनल रेशियो देखा 196/29, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर गंदा हो रहा है। 196/29, ये देखते ही मेरे को सिर्फ ये दिखेगा कि ये 14 है, 29 ऐड करूंगा, ये 14 और 15 है। तो जैसे ही मेरे को 14 और 15 दिखाई देगा, क्योंकि स्क्वायर था ना यहाँ पे, यहाँ से मुझे स्क्वायर पता चल गया था, तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया, 14 और 15 हो गया। 14 और 15 देखते ही मेरे को 1/15 दिखेगा, क्योंकि फॉर्मूले से मुझे ये पता है कि जब 1 माइनस आर अपॉन 100 करते हैं, या फिर आपका 1 माइनस क्वांटिटी चेंज अपॉन क्वांटिटी टोटल करते हैं, तो ये 1 से के साथ तो माइनस हो जाता है ना इधर वाली वैल्यू, तो ये मुझे 1/15 दिखता है। मतलब ये जो रेशियो होता है ये 1/15 का है, और ये 1/15 में ये चीज़ मुझे ऑलरेडी 4 दिख रही है, ये तो 4 मुझे दी हुई है। तो मैं डायरेक्ट इसे ओरली बोल बोल के 60 लीटर आंसर मार्क कर दूंगा। अगर मुझे ये 4 पता है, डिनोमिनेटर में ये पता है, ये पता है ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो अपने आप मेरा 60 आ ही जाएगा। ये अप्रोच होनी चाहिए सवाल के लिए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या बोल रहा है? एक जार ए है जिसके अंदर 60% डाइल्यूटेड एसिड पी है। एक जार बी है जिसके अंदर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्यू है इन द रेशियो 7/2। ठीक है, दोनों मिक्सचर ए और बी को मिक्स कर दिया इन द रेशियो 5/3। फाइनल रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर हमें बताना है। ठीक है, हमने लिया ए के अंदर क्या है हमारे पास? पी है और वाटर है। पी का कितना 60%, मतलब 3/2 हो गया। बी की अगर मैं बात करूं, बी के अंदर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्यू का है, मतलब क्यू होगा और पानी होगा। रेशियो कितना गिवन है? 7/2, 7 और 2 गिवन है। अब बोला है कि इन्हें 5/3 में मिक्स करा है। इसकी टोटल क्वांटिटी 5 है, इसकी टोटल क्वांटिटी 9 है। अगर मुझे ये रेशियो इसे 5/3 बनाना है, तो ये टर्म मेरे पास 15 होनी चाहिए। ये 15 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, तो मेरा 5/3 बनेगा, है ना? तो मतलब मैं इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना इसे, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये 5/3 बनेगा, ये वैल्यू 15 बनेगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9, और ये वैल्यू हो जाएगी 6। 9 और 6 हो गया क्या? पी और वाटर। यहाँ पे मेरे पास क्यू और वाटर, ये वैल्यू ऑलरेडी क्यू की चल रही है 7, और वाटर मेरे पास ऑलरेडी है 2। ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, तो अब मेरे पास ये 5/3 बन गया। तो पी कितना है मेरे पास? टोटल 9। पानी कितना हो गया इसके अंदर दोनों को मिलाने पर? 6 और 2 8। 9/8 मेरा आंसर आ गया। सीधा सीधा सा सवाल, ऑप्शन बी आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। A container contained 250 liters of milk. A seller drawn out X% of milk and replaced it with same quantity of water. He repeated the same process for 2 more times. 2 बार और करा है, टोटल कितना हो गया? 3 बार। Thus the milk content in the mixture is only 128 liter. ठीक है, how much percentage of mixture he withdraws every time? अब जो मेरा फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले में हम लोग लगा रहे थे, अब 2-3 सवाल करने के बाद मुझे नहीं लगता वो फॉर्मूला हमें सोचना पड़ेगा। अब तो नंबर हमें डायरेक्ट दिखने चाहिए कि ये वैल्यू 3 है,
जो फॉर्मूला में n की पावर थी डेट वाज 3। इनिशियल क्वांटिटी 250 थी, फाइनल क्वांटिटी 128 बची है। दोनों का अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू 64 दिख रही है, ये वैल्यू 125 दिख रही है, क्योंकि दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 64 और 125 देखते ही मुझे दिखना चाहिए कि ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। 4 का क्यूब 5 का क्यूब, यहाँ पे पावर 3 थी तो क्यूब सेटिस्फाई हो गया। मतलब 4/5 जो है मेरा, 4/5 जो है दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन 100, क्योंकि एक्स अपॉन 100 की बात हो रही है। मतलब 1/5 जो है दैट इज x/100 ना। 1/5 इज इक्वल टू x/100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x शैल बी 20%। ठीक है, आंसर इसके हिसाब से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अब एक बार इसकी कैलकुलेशन में ना फॉर्मूले को एक चीज समझो। हम जब कहते हैं क्वांटिटी फाइनल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनिशियल 1 माइनस क्वांटिटी चेंज अपॉन क्वांटिटी टोटल, इसकी पावर n। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में क्या है, कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ मिल्क है। मिल्क अगर एक ही लिक्विड है तो क्वांटिटी इनिशियल एंड क्वांटिटी टोटल विल बी सेम। बट जैसे किसी क्वेश्चन, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोलता कि 4:1 का मिक्सचर था मिल्क और वाटर का ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्वांटिटी टोटल विल बी 250 बट क्वांटिटी इनिशियल विल बी दिस 4 यूनिट ऑफ 250, मतलब ये वैल्यू 200 होती। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये उसका फ्रैक्शन होता है कि किस फ्रैक्शन में हमने निकाला है। जैसे हमने इसके अंदर x निकाला है तो x अपॉन 250 निकाला है, अगर x लीटर निकाला होता। बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली परसेंटेज दिया हुआ है तो वी टुक इट एज x%। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। ठीक है, 35 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 25 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर बतानी है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम कुछ था उसमें से 35 निकाल दिया। अब मेरे पास जो भी कुछ बचा है उसका रेशियो मेरे पास 5:2 है, मिल्क का वाटर का। मैंने क्या करा, मैंने 10 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया। अब जो भी कुछ मिल्क और रेशियो वाटर निकल कर आया है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? दिस डिफरेंस इज 25 मोर लीटर, मतलब मिल्क माइनस वाटर इज इक्वल टू 25। अब एक चीज देखो, बहुत ध्यान से देखना, मैंने 10 लीटर दूध और डाला है तब ये डिफरेंस 25 लीटर है। अगर ये 10 लीटर दूध नहीं होता तो ये डिफरेंस 15 लीटर होता होता ना। इस चीज को मैं ओरली सोच सकता हूँ कि 10 लीटर मिल्क डालने पे मिल्क 25 लीटर ज्यादा है, तो जब तक ये नहीं था तब तक मिल्क 15 लीटर ज्यादा था। 15 लीटर कहाँ ज्यादा था? 5:2 में। इस वाली कंडीशन में जब यहाँ 15 लीटर ज्यादा था, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 15 थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 75, सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू 25, 2 यूनिट की वैल्यू 10। टोटल मिल्क कितना हो गया? 35। सॉरी, टोटल जो मिक्सचर था, तो ये वैल्यू 35 है। ये वैल्यू 35 है और 35 ही निकाली तो टोटल वैल्यू 70 हो गई। टोटल वैल्यू 70 थी। अब जो 70 था, 70 के अंदर मेरा रेशियो 5:2 था। 70 के अंदर भी तो रेशियो 5:2 था ना। जब 35 लीटर निकालने के बाद रेशियो 5:2 रहेगा तो कुछ चेंज तो किया नहीं, तो उस इनिशियली भी 5:2 में ही था। 5:2 था तो इसको मैं 5:2 में बांट सकता हूँ ना, 50 और 20 में। 50 मेरा मिल्क हो गया, 20 पानी हो गया। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, आंसर इज डी, 20। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। A mixture contain X liter of milk and water in the ratio 7:5. 60 liter of mixture is taken out and 24 liter milk and 10 liter water is added. ठीक है, फाइनल मिक्सचर कंटेन 60% ऑफ मिल्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वही है कि हमारे पास x लीटर मिल्क है, रेशियो कितना है? 7:5। मैंने 60 लीटर निकाल दिया मिक्सचर। अभी कितना रेशियो बचेगा? रेशियो तो अभी भी 7:5 रहेगा। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, 24 लीटर मिल्क डाला, 10 लीटर वाटर डाला, मतलब यहाँ पे 24 मिल्क आ गया, यहाँ पे 10 वाटर आ गया। अब फाइनल मिक्सचर जो है उसमें 60% मिल्क है, तो इस पर तो मैं छोटी सी इक्वेशन बना लूंगा। क्या? इसको मान लेते हैं कि 7a मिल्क है, 5a वाटर है। 7a प्लस 24 अपॉन 5a प्लस 10। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 60% अगर मिल्क है तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 60:40, मतलब 3/2। इट इज इक्वल्स टू 3/2। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 14a हो जाएगा, 14a प्लस 48, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 15a प्लस 30। यहाँ से मैं देखूंगा a की वैल्यू 18 दिख गई मेरे को। a की वैल्यू जब 18 दिख गई तो ये वैल्यू मेरी 18 7 कितना होता है? 18 7 126, 126,
5A की वैल्यू 90। ये वैल्यू कब है? जब मैंने 60 लीटर हटा दिया है, जब मैंने 60 लीटर हटा दिया है ना। तो ये है मेरा 216। तो जब मैं ये 60 लीटर भी इसमें अगर ऐड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 276। क्यों? क्योंकि मुझसे एक्स पूछा है, एक्स मेरी इनिशियल क्वांटिटी थी। 60 लीटर हटाने के बाद पे हमने सारी कैलकुलेशन करी है, बट एक्स निकालने के लिए 60 लीटर ऐड करना पड़ेगा। इजी था। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वेसल है जिसमें 160 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का इन द रेशियो 5:3। 160 5:3 देखते ही मेरे दिमाग में चलना चाहिए 100 और 160 की हम लोग बात कर रहे हैं। 25% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 25% निकाल दिया मतलब 120 रह गया। 120 पे रेशियो तो 5:3 ही रहेगा। एंड रिप्लेस बाय 15 लीटर ऑफ मिल्क। तो जो 120 था, 120 को अगर मैं 5:3 में बांटूंगा, 5 और 3 8 होता है, 15 अट्ठे 120, मतलब 15 पंजे 75, 15 3 45, 75 मिल्क हो गया, 45 पानी हो गया। ये मेरे मन में रहेगा, लिखना नहीं है। रिप्लेस बाय 15 लीटर ऑफ मिल्क, तो इसमें मैंने 15 लीटर मिल्क मिला दूंगा तो 90 और 45 रह जाएगा, मतलब रेशियो हो गया 2:1। ठीक है, 2:1 किस पर? जो मेरे पास 160 में से 25% निकाला था तो 120 बचा था और उसमें 15 लीटर ऑफ मिल्क डाला, 2:1 हो गया 135 में। फिर इसमें बोला है कि 30 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दिया। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दिया, 135 में से अगर 30 जाएगा 105 बचेगा, और रेशियो क्या रहेगा? रेशियो 2:1 ही रहेगा, मतलब 70 और 35, है ना, यही रहेगा ना। तो अब मेरे पास 70 लीटर मेरे पास मिल्क बचा है और 35 लीटर मेरे पास पानी बचा है। यहां चाहो तो आप पेन चला लो अगर याद रखने की, नंबर्स याद रखने की दिक्कत होगी, अदरवाइज ये ओरली ही करना है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, ये हुआ है जब मैंने 30 लीटर पानी निकाल दिया। अब मैंने इसमें x लीटर वाटर डाला है। जब x लीटर वाटर डाला है तो मेरा रेशियो हो गया है 14:11, मतलब 70 मिल्क है, 35 पानी है। ठीक है, 35 पे पानी मेरा अब x लीटर और ज्यादा हो गया है, 35 प्लस x। ठीक, मेरा रेशियो क्या हो गया है? ये वैल्यू मेरी 14 हो गई है, ये वैल्यू 11 हो गई है। तो अगर मैं इसे देखूं 14 से ये कितना टाइम जाता है? 5 टाइम। तो ये जो 11 का वैल्यू होगा ये भी 5 टाइम करके 55 होना चाहिए। 14 5 सा 70 होता है, 11 5 सा 55 होना चाहिए। 55 में 35 ऑलरेडी मेरे पास है। मुझे क्या चाहिए? मुझे x की वैल्यू चाहिए, 20 आ जाएगी। इतना सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। 32 ग्राम किसी अलॉय ए की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और ये रेशियो 3:4:1 में है। अगर 3:4:1 में इसका देखूं 32 ग्राम का,
ठीक है, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, 3 4 7 और एक 8, 8 चौक 32, मतलब मुझे 12 16 और 8, ये सॉरी 4, ये 3 नंबर दिखने चाहिए, 12 16 4। इसे हमने 40 ग्राम एलॉय बी के साथ मिक्स करा, जिसके अंदर सिर्फ सिल्वर और कॉपर है रेशियो 2:3 में। 40 ग्राम अलॉय बी जिसमें सिर्फ सिल्वर और कॉपर है इन द रेशियो 2:3। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 40 ग्राम में क्या हुआ मेरे पास, 2 और 3 5, 5 6 40, मतलब 16 मेरे पास सिल्वर हो गया और कॉपर की वैल्यू हो गई 24। फाइंड द टोटल रेशियो ऑफ सिल्वर टू कॉपर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में बात करूं, मेरे पास सिल्वर टोटल हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये वैल्यू मेरे पास 28 हो जाएगी टोटल मिक्सचर में। दोनों को मिला दिया ना, गोल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे, तो गोल्ड के नंबर का हमें कुछ इतना लेना देना भी नहीं है, कितना है कितना नहीं है। सिल्वर और कॉपर की बात कर रहा है, वैल्यू हो जाएगी 32 रेशियो 28, मतलब 8:7 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसके साथ गोल्ड का भी रेशियो पूछ लेता कि गोल्ड रेशियो सिल्वर रेशियो कॉपर कितना है, तो ये वैल्यू मेरी 12:32:28 बनती, मतलब 3:8:7 बन जाता। इसी क्वेश्चन में मल्टीपल पूछ सकता है कि सिल्वर कितना परसेंट है बचे हुए उसके अंदर। सिल्वर कितना परसेंट हो जाएगा, 40 और 32 72 है, 72 के अंदर 32 ग्राम सिल्वर है, 32/72 इंटू 100। हम लोग इसको सॉल्व करते, ये हमारा 36 जाता, ये हमारा 8 जाता, 800/36 को हम लोग सॉल्व करते, हमारा आंसर आ जाता है कि सिल्वर कितना परसेंट है। गोल्ड का परसेंटेज पूछ सकता था, गोल्ड 12 ग्राम है 72 ग्राम के अंदर, गोल्ड का परसेंटेज 1/6 मतलब 16.66% हो जाता। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते आगे। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मिक्सचर बी कंटेन 60% वाटर एंड द रेस्ट अल्कोहल। ठीक है, पानी 60% हो गया। 175 लीटर ऑफ मिक्सचर ए ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंटेन 35 लीटर मोर अल्कोहल देन वाटर। इसमें अगर 35 लीटर अल्कोहल ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, है ना, तो पहले तो 175 में से अपनी कैलकुलेशन इजी रखने के लिए या तो आप डायरेक्टली देख लो कि आपको दिख जाए कि 105 और 70 की बात हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, आप इसमें से 35 हटा दो, 140 है, 140 आप दोनों को बांट दो। हमने बोला 175 में से 35 हटा दिया, 140 बचा, 140 मेरा अल्कोहल भी हो गया वाटर भी हो गया, तो दोनों 70-70 हो गए। 35 अल्कोहल ज्यादा था, ये अल्कोहल में डाल दो, आपका 105 और 70 हो गया। ठीक है, हमें बी में 60% वाटर दे रखा है, यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लास्ट में कितना पानी है हमारे पास, है ना, मतलब पानी के रेस्पेक्ट में हमें 50% बनाना है। तो ये रेशियो है मेरा 3:2। 3:2 की बात करूं तो मेरे पास वैल्यू पानी की है 2/5, 2/5 मतलब 40%। तो एक वैल्यू मेरे पे 60% है, एक वैल्यू 40% है, दोनों की मीन वैल्यू चाहिए। जब दोनों की मीन वैल्यू मेरे को चाहिए तो किस रेशियो में मैं मिलाऊंगा, 1:1 में, क्योंकि दोनों के पास से ही 10-10 का डिफरेंस है और दोनों के पास में है, दोनों से इसका डिस्टेंस बराबर है ना। जब डिस्टेंस ये दोनों का बराबर होगा तो रेशियो भी दोनों का बराबर आएगा, दोनों का रेशियो बराबर होने का मतलब है 1:1। आंसर आ गया। ओरली सवाल है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लिक करना है 1:1 पर। अगला सवाल देखते हैं। दो वेसल हैं ए और बी ऑफ इक्वल कैपेसिटीज, कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 एंड 3:1। ठीक है, 25% of the mixture A is taken out and added to B. After mixing it thoroughly, an equal amount is taken out from B and added back to A. The ratio of the milk to water in vessel A after the second operation is। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वेसल है A, A के अंदर हमें मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 4:1। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल दी हुई है ना, इक्वल कैपेसिटी गिवन है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 5। बी की अगर मैं बात करूं, बी का रेशियो है 3:1, इसकी कैपेसिटी हो रही है 4। अब ये 5 और 4 को तो मेरे को सेम रखना है ना, दिस 5 एंड दिस 4 शैल बी इक्वल। क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं ये चीज ओरली समझ सकता हूं तो वेरी गुड, अदरवाइज मैं इसको लिख लूंगा। मैं पर्सनली इसको ये वाली कैलकुलेशन ओरली करता हूं, मैं ओरली ये वाला स्टेप जो अगला है वो भी करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 16 4 20, बस ये नंबर दिखेंगे मुझे, और 15 5 20। ये जब नंबर मेरे को दिख गए, 20 20 दिख गया, मतलब अब मेरी क्वांटिटी सेम हो गई। अब हम आगे का काम करेंगे। अब इसमें बोला है 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड एडेड टू बी। ठीक है, अब जो ये 20 यूनिट है, 20 यूनिट का 25% कितना हुआ, 5 यूनिट।
5 यूनिट के अंदर 4 यूनिट मेरे पास मिल्क है, 1 यूनिट वाटर है। इसको जब मैंने बी में मिला दिया, तो बी मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे ना येलो कलर से लिख देते हैं कि दिखेगा आसानी से। अब मेरे पास क्या था, 16 और 4 बचा था। 16 4 में से मैंने 25% हटा दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 15 लीटर बचा। 15 लीटर के अंदर 12:3 बचा मेरे पास। जब 15 लीटर रह गया तो वो मेरे पास 12:3 बचा, मतलब 12 यूनिट और 3 यूनिट। ठीक, ये बात हो रही है ए की। जब बी के लिए हम लोग बात करते हैं, बी का इधर थोड़ा बना देते हैं। बी की हमारी वैल्यू ऑलरेडी थी 15 और 5, 15 यूनिट मिल्क, 5 लीटर पानी। हमने इसमें 4 लीटर मिल्क और 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास हो गई 19 और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 6। अब हमने क्या करा, हमने इक्वल अमाउंट इज टेकन आउट फ्रॉम बी। अब जो इक्वल अमाउंट की हमारी यहां पर बात हो रही है, इक्वल अमाउंट 25% मिक्सचर की नहीं हो रही है, इक्वल अमाउंट इस 5 यूनिट की हो रही है, जो 5 यूनिट हमने निकाला है। अब उस 5 यूनिट के अंदर 19:6 में जाएगा। 5 यूनिट जो मैं निकालूंगा, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है, इक्वल अमाउंट की हम जब बात कर रहे हैं, पहले ए के केस में से हमने यहाँ पे ये 4:1 वाला हमने 5 यूनिट निकाला था ना, ये वाला जो हमने 5 यूनिट निकाला था। अब 5 यूनिट अगर मैं 19:6 से निकालूंगा, 5 यूनिट को मैं 19:6 में अगर बांटूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी कितनी आएगी, मुझे ये देखना होगा। 19 और 6 कितना होता है, 25, मतलब टोटल 25 पार्ट्स कर दिए। 5 के 25 पार्ट्स करूंगा तो एक की वैल्यू हो जाएगी 0.2, मतलब यहां पे मेरे पास 3.8 यूनिट मिल्क की आएगी और 1.2 यूनिट पानी की आएगी। ठीक है, किसके अंदर मिलाऊंगा, 12 और 3 में। 12 और 3 में, 12 में जब मैंने 3.8 लीटर पानी मिला दिया, मेरी वैल्यू हो गई 15.8, और 3 के अंदर मैंने 1.2 पानी मिला दिया, मेरी वैल्यू हो गई 4.2। तो ये मेरा 158 रेशियो 442 है। 158 रेशियो 42 को मुझे फर्दर सॉल्व करना है। ये 21 हो जाएगा और ये 79 हो जाएगा। 79 रेशियो 21 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा हौच पौच हो गया था। 3 पार्ट्स में मैं पहले स्क्रीन को कट कर दूं यहाँ पे 3-4 पार्ट्स में, ताकि कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर पाए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की इक्वल कैपेसिटीज हैं, 4:1 और 3:1 गिवन है। इक्वल कैपेसिटी 4 और 1 5, 3 और 1 4, मतलब मुझे दोनों को मिलाना पड़ेगा। 20-20 दोनों को कर दूंगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 हो जाएगा। 3:1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 हो जाएगा। कैसे, ये हो गया 4:1 और ये है 3:1। इनको मैंने कन्वर्ट करके कर दिया, इसे 5 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 4 से, इसे 5 से, वैल्यू हो गई मेरे पास 16:4 और यहाँ वैल्यू हो गई 15:5। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसका मैंने 25% हटा दिया। यहां कर देते हैं 16:4 का अगर 25% हटाया, मतलब 5 यूनिट हटाई, रेशियो क्या रहेगा इसका, 4:1 यही रहेगा, क्योंकि ये इसका प्राइमरी रेशियो था। तो इसमें से 4 पार्ट्स मिल्क हट गया, 1 पार्ट पानी हट गया, मतलब वैल्यू बची 12:3। अब ये जो 4:1 है, 4 मिल्क और 1 पानी, ये हमने किस में मिलाया, बी के अंदर, तो बी हो गया मेरे पास 19:6। अब इस 19:6 का मैंने 25% नहीं हटाया, बोला है इक्वल अमाउंट, मतलब जो 5 यूनिट पहले हटाए थे, दोबारा मैंने इसमें से -5 यूनिट कर दिया। 5 यूनिट जो जाएगा ये 19:6 में जाएगा। 5 को अगर मैं 19:6 में बांटूंगा, आप ये देखो 19 और 25 होता है, 25 को 5 से करा तो हर यूनिट की वैल्यू 0.2 हो गई, मतलब 3.8 मिल्क निकल गया इसमें से और 1.2 पानी निकल गया। अब ये 3.8 और 1.2 इन दोनों फिगर के अंदर मिल जाएगा, तो ये हो गया 12 प्लस 3.8 15.8, 3 प्लस 1.2 रेशियो 4.2। पॉइंट से पॉइंट मैंने हटाई दिए, मेरे पास हो गया 158 रेशियो 42। 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा तो ये बनेगा 79 रेशियो 21। आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 79 अपने आप में प्राइम नंबर है। ऑप्शन ए इज माई आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे अब हम लोग। इसमें बोल रहा है कि एक वेसल है जिसमें 60 लीटर ऑफ मिल्क है, 15 लीटर ऑफ वाटर है। If a liter of mixture is taken out and replaced by same quantity of water and the same process is repeated one more time। ठीक है, हमारे पास मिल्क कितना है 60, वाटर कितना है 15, हमने a लीटर इसमें से हटा दिया।
फिर ए लीटर हमने दोबारा हटा दिया, 2 बार हमने ए लीटर हटाया है, और इसमें पहले ए लीटर पानी गया, फिर से ए लीटर पानी गया, ये हमने ऐड करा है। अब हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला आप लोगों को याद है, हमारे पास फॉर्मूला था क्वांटिटी फाइनल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनिशियल 1 माइनस क्वांटिटी रिप्लेस अपॉन क्वांटिटी टोटल की पावर n। हमें यही फॉर्मूला देखना है। अब इसमें मैं कुछ आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे रेशियो को करो मल्टीप्लाई करते रहो, नहीं, हमें पेन नहीं उठाना है ना। ये बस एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हम लोग मन में रखेंगे, पेन नहीं उठाएंगे। हम लोगों को क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि क्वांटिटी फाइनल जो आ रही है मेरे पास मिल्क की वो 38.4 है, और क्वांटिटी इनिशियल जो है वो 60 है, ठीक है। अब मेरे को डेसिमल तो हमें अच्छे लगते ही नहीं है, डेसिमल से कैलकुलेशन थोड़ी गंदी लगती है देखने में, तो मुझे 384 और 600 दिखाई देना चाहिए, 384 600, और ये मुझे देखना चाहिए कि यहाँ पे एक और बार की बात है तो पावर 2 रहेगी। तो क्या मैं 384 और 600 को स्क्वायर्स में शो कर सकता हूँ किसी तरह? अब यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, वरना ओरली कर सकते हो तो वेल एंड गुड। 384 और 600 की जब बात है, इसे अगर मैं 6 से कैंसिल आउट करूंगा ये वैल्यू 64 होती है, और इसे 6 से कैंसिल आउट करूंगा तो वैल्यू 100 होती है। यहाँ पे मैं इन दोनों को देख सकता हूँ कि एक वैल्यू 8 का स्क्वायर है, एक वैल्यू 10 का स्क्वायर है। 8 और 10 के स्क्वायर का होने का मतलब है कि मेरे पास रेशियो आ जाएगा 4:5। तो इसके लिए 4 रहेगा, इसके लिए 5 रहेगा, तो जो मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी दैट इज 4, सॉरी जो फाइनल वैल्यू है दैट इज 4, इनिशियल वैल्यू 5। अब हमारे पास फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोग अपनी इस वाली फिगर को देखते हैं, बस इस वाली फिगर को हमें देखना है ना। अब इस वाली फिगर में क्या है हमारे पास, हम यहाँ लिख देंगे 4/5। 4/5 जो है ये 1 माइनस जो क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग x, 1 माइनस एक्स बाई 75 हो जाएगा, मतलब 1/5 की वैल्यू x बाई 75। अगर इसे आप ओरली कर सकते हैं तो आपको दिख जाएगा x की वैल्यू 15 आंसर आ जाएगी। क्लियर? इस तरह के सवाल हमने काफी कर चुके हैं, थोड़ी स्पीड थी इसमें, बट देन आप लोगों को आई बिलीव समझ आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। In 3 vessels, each of 10 liter capacity, mixture of milk and water is filled. The ratios of milk and water are 2:1, 3:1, 3:2 in the 3 respective vessels. If all the 3 vessels are emptied into a single large vessel, find the proportion of milk and water. ये तो अपने आप में बड़ा सिंपल सवाल है। यहाँ पे कितनी यूनिट बन रही है? 3। यहाँ पे कितनी यूनिट बन रही है? 4। यहाँ कितनी यूनिट बन रही है? 5। अब क्योंकि मुझे ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी है तो तीनों की कैपेसिटी सेम करनी पड़ेगी। 3, 4 और 5 का मतलब क्या होता है? तीनों का एलसीएम आ जाता है 60। तो 3 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 15 से, 5 को 12 से, ठीक है। ये नंबर मेरे पास होने चाहिए। तो इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास 40:20 दिख रहा है। इसको मैंने 15 से मल्टीप्लाई करा, 45:15 दिख रहा है, और ये मुझे 36:24 दिख रहा है। अब क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा, मैं सिर्फ यहाँ पे इतना लिखूंगा कि जो रेशियो है मेरा 40:20, फिर 45:15, 36:24, मैं सिर्फ इतना करूंगा। अब इसके अंदर ये मेरा मिल्क है, ये मेरा वाटर, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, है ना, ये ऐड करने पर कितना आएगा? 85, ये आ जाएगा 121। इसको ऐड करूं 39, 20, 59, 121:59। 59 अपने आप में प्राइम नंबर होता है तो मैं इसको आगे काटने का नहीं सोचूंगा। ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। इतना सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? अ बकेट हैज 128 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, इन द रेशियो 5:3। तो 128 में 5:3 में मिल्क और वाटर है। 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद x लीटर ऑफ वाटर। तो पहले हमने इसका क्या करा, हमारे पास 128 है, इसका 32 लीटर हटा दिया, -32 करके हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास ये बचेगा 128 में से 32 जाएगा 96। 96 का रेशियो मुझे 5:3 पता है। 96 अगर 5:3 पता है मतलब एक वैल्यू 60 हो जाएगी, एक वैल्यू 36 हो जाएगी। मिल्क मेरे पे 60 है, वाटर 32 है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 10:7, मतलब इसमें मैंने x लीटर ऑफ वाटर और ऐड कर दिया है। अब ये रेशियो 10:7 बचा है। अब एक ध्यान से देखो, 10:7 बनाने के लिए मुझे 10 से 60 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 6, तो मल्टीपल 6 हो गया। 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 42 हो जाएगा। इस 42 में 36 ऑलरेडी मेरे पास है, तो x कितना होगा? x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 45 लीटर ऑफ has milk and water in the ratio 4:1. If 4 liter milk and 3 liter water will be added, what will be the new ratio of water and milk? ये तो बड़ा सिंपल सवाल है।
45 लीटर है आपके पास, 4:1 आपको गिवन है, मतलब मेरे पास 36 और 9, ये दो नंबर मुझे दिख रहे हैं। 36 मेरे पास मिल्क हो गया, 9 मेरे पास पानी हो गया। 36 में मैंने 4 लीटर मिल्क मिला दिया, मिल्क 40 हो गया। 9 में 3 लीटर पानी मिला दिया, मिल्क 12 हो गया। तो 40:12 हो गया। 40:12 को क्या मैं लिख सकता हूँ रेशियो में? 40:12, 4 से दोनों चीजें कैंसिल होंगी, 10:3 मेरा आंसर आ जाएगा। हवा में सवाल हुआ है, पेन नहीं चलाना है, ओरली करना है। अगला सवाल देखते हैं। 48 लीटर सोडा है, उसे 144 लीटर पानी में मिला दिया। डी लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है, एंड 32 लीटर सोडा एंड 48 लीटर वाटर आर एडेड इन द मिक्सचर। ओके, फाइनल मिक्सचर कंटेन 30% सोडा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर दैट इज टेकन आउट। ओके, तो इनिशियली अगर मैं यहाँ पे रेशियो देखूं, सोडा और पानी का रेशियो कितना है? 1:3 है, मतलब सोडा हो गया मेरा 25%। ठीक, डी लीटर ऑफ मिक्सचर मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अभी जो डी निकला है, अभी हमें डी की वैल्यू नहीं पता। 32 लीटर सोडा मैंने मिलाया, 48 लीटर पानी मिलाया मिक्सचर के अंदर, ठीक है। सोडा को मैंने कर दिया +32, पानी को मैंने कर दिया +48। अब जो फाइनल मिक्सचर बचा है वो 30% सोडा बचा है, मतलब 30% हो गया, तो मेरे पास 3:7 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर से आप ये देखो कि जब डी लीटर निकाला मैंने, डी लीटर जो है मेरा, डी में पानी कितना होगा, सोडा कितना होगा, वो तो इसी रेशियो में रहेगा, मतलब D/4 सोडा था और 3D/4 पानी था, यही हुआ। तो अगर मैं 48 में से D/4 माइनस कर दूं और फिर मैंने इसमें 32 लीटर सोडा मिलाया है, +32 ऐड कर दूं, अपॉन में पानी के अंदर मेरा 3D-4 पानी माइनस करना है, 144 माइनस 3D/4, और पानी कितना ऐड करा, 48, +48 मैंने पानी ऐड कर दिया, तो मेरे पास रेशियो कितना बचेगा? ये रेशियो बचेगा 3/7, ठीक है, बड़ा सिंपल है। 48 और 16 और 32 का डिफरेंस कितना रहेगा, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू इधर लिख लेता हूं, ये वैल्यू जाएगी 80, 80 माइनस D/4 अपॉन 144 को अगर मैं 48 ऐड करूंगा, मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 192 माइनस 3D/4, D/4 को हम a मान लेते हैं, तो 80 माइनस a और 192 माइनस 3a, ये वैल्यू 3/7 हो जाएगी। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने का काम आप लोगों का है, आंसर मुझे आप लोग कैलकुलेट करके देंगे। हम लोग अगले सवाल पर चल रहे हैं। 43 क्वेश्चन बोल रहा है कि वेसल ए कंटेन्स 45 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, फिर उसमें 35 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। वेसल बी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ वेसल ए। तो वेसल ए की जब मैं बात कर रहा था, मेरे पास मिल्क और वाटर कितना था, 45, और उसमें 35 पानी मिला दिया ना, मतलब रेशियो हो गया 9:7। जो वेसल बी है, बी की मैं बात करूं तो इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 9 और 7 है। अब 1/4 of the mixture is taken out from vessel B which contains 18 लीटर of milk। मतलब टोटल मिल्क कितना है, जब 1/4 18 लीटर मिल्क है ना, 18 लीटर मिल्क है, मिल्क और इसका रेशियो कितना है, 9:7, मतलब इसके अंदर पानी कितना होगा, पानी 14 होगा, टोटल हुआ 32। 32 जो है ये 1/4 की वैल्यू है, 1/4 की वैल्यू अगर 32 है तो पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 4 जा 128, ठीक है। Then find the quantity of the water in vessel B। अब या तो मैं इसको 32 4 128 करके यहां से निकाल दूं, या फिर जब मैंने ये देख लिया था कि 18 यहां पर है और 14 यहां पर है, 14 भी तो मेरा 25% के अंदर है, 25% की वैल्यू अगर 14 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 56 हो जाएगी। आगे आंसर आपका। अगला सवाल देखते हैं। A vessel contains a mixture of milk and water and the quantity of milk is 62.5%। अब 62.5% है, याद करो हमने 12.5 का टेबल का बात करी थी कि 62.5% की वैल्यू होती है 5/8, ठीक है। इफ 72 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है, 72 लीटर मिक्सचर मैंने हटा दिया, 15 लीटर ऑफ मिल्क एंड 3 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने +15 लीटर मिल्क हो गया,
प्लस 3 लीटर वाटर हो गया। द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स हाफ ऑफ द मिल्क। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन बिठानी पड़ेगी, क्या कि ये करने के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है दैट इज हाफ ऑफ द मिल्क, है ना। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, अगर मैं इनिशियली बात करूं, ये 72 हटाने के बाद, 72 हटाने के बाद की बात कर रहे हैं, 72 हटाने के बाद मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3 मिल्क है, 2 वाटर, सॉरी 5 मिल्क है, 3 वाटर है। इसके हिसाब से ये दिखा ना, 5 मिल्क है 3 वाटर है। यहाँ लिख देता हूँ 5:3, ठीक है। तो 5, अब इनकी क्वांटिटी को चलो ए मान लेते हैं, 5A और 3A। 5A मेरे पास मिल्क है, 3A मेरे पास वाटर है। इसके अंदर मैंने क्या करा, इसमें 15 लीटर मिल्क मिला दिया प्लस 3 लीटर पानी मिला दिया। अब ये करने के बाद मेरा जो रेशियो बना है, वाटर बिकम्स हाफ ऑफ द मिल्क, वाटर आधा हो गया ना, तो इसका रेशियो 2/1 हो गया, यही तो होगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, 5A प्लस 15 इज इक्वल्स टू 6A प्लस 6। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9। जब ए की वैल्यू 9 निकल कर आ रही है, मुझसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास ए की वैल्यू निकल कर आएगी 72, 5 और 3 8 हुआ। बट ये वाली केस हमने कब लिया था, जब 72 निकाल चुके थे उसके बाद की बात है ना। तो 72 ये भी तो है अलग से जो हमने निकाल दिया था, और 72 बचा हुआ था निकालने का, तो टोटल 144 आंसर आ जाएगा। क्लियर, अगले सवाल पर चलते हैं। 45 बोल रहा है कि 100 लीटर शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है, ठीक है। 20 लीटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन टोटल, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन। ये सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मूले के थ्रू, है ना, ऐसे सवाल करे हैं। इसका आप लोग मेरे को सॉल्व करके आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A vessel contains 160 liter of mixture of spirit and water, ठीक है, in which the quantity of spirit is 200% more than the quantity of water। ये ध्यान दीजिए, quantity of spirit 200% नहीं है, 200% more है। मतलब वाटर की क्वांटिटी अगर 1 हो गई तो स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी होगी, 2 और ज्यादा, मतलब स्पिरिट की क्वांटिटी 3 हो जाएगी। 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है। अब इस पर चलते हैं। हमारे पास हमें कंडीशन थी कि 160 लीटर मिक्सचर है स्प्रिट और वाटर का, ठीक है। इसमें हमें रेशियो पता चल गया, स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है, 3 यूनिट मेरे पास स्प्रिट है, 1 यूनिट वाटर है। क्यों, क्योंकि 200% ज्यादा दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया मेरे पास नंबर्स यहाँ पर आ गए 120 और 40। अब इसमें से 40 लीटर हटाने के लिए बोला है कि 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड। 40 लीटर अगर निकालूंगा, इसका माइनस कर दूंगा, तो ये वैल्यू 120 बचेगी। रेशियो तो यही रहेगा ना 3 और 1 का, रेशियो विल रिमेन सेम। 3 और 1 के रेशियो में अगर मैं इसको बांटूंगा तो ये वैल्यू 90 और 30 रह जाएगी। रेशियो 3:1 मेरा बना रहेगा, ठीक है। फिर x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब इसमें x लीटर वाटर डाल दिया तो 30 प्लस x हो गया पानी इसके अंदर। तो अब ये बोल रहा है कि अब जो ये रेशियो निकल कर आया, ये 3:2 निकल कर आया है। 3:2 बनाने के लिए अगर ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 2 बनाने के लिए कितनी होनी चाहिए, टोटल वैल्यू 60 होनी चाहिए। टोटल वैल्यू अगर 60 होनी चाहिए तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 30 आपका आंसर आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। A vessel contains 56 liter of milk and the rest is water, ठीक है, which is 1/5 of the mixture of the vessel, ठीक है। तो rest is water which is 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 20% हो गया। तो जो 56 है, 56 मेरी 80% की वैल्यू है। 56 अगर 80% की वैल्यू है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू 70 हो जाएगी। क्या मैं ये चीज समझ पा रहा हूँ। 56 अगर 80% है, 4 की वैल्यू अगर 56 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी ना। 14 चौक 56, 14 पंजे 70। तो ओवरऑल जो मेरा मिक्सचर की क्वांटिटी है दैट इज, या वेसल की क्वांटिटी है दैट इज 70। अब 70 के अंदर मेरे पास 56 तो वाटर है और 56 मेरे पास मिल्क है, 14 मेरे पास वाटर है। आगे देखते हैं। इफ 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, रेशियो मेरे पास 4:1 है, ये चीज तो क्लियर हो ही गई यहां से, है ना। तो 15 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला है। जब 15 लीटर मिक्सचर निकाला है 4:1 में, मतलब 12 और 3 निकाला है।
यहाँ से मेरा 12 कम हो जाएगा, 44 रह जाएगा, यहाँ से 3 कम हो जाएगा, 11 रह जाएगा। और फिर बोल रहा है कि इसमें x लीटर ऑफ पानी मिला दिया है। अब जब x लीटर ऑफ वाटर मिला दिया है तो नया सॉल्यूशन मेरा x प्लस 11 हो जाएगा, 11 प्लस एक्स। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो 11:6 आ रहा है। अब इसे 11:6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 11:6, 11 से 44 तक जाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो 6 से भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब 11 प्लस एक्स की वैल्यू 24 मिलनी चाहिए। 24 मेरे को वैल्यू चाहिए, 11 ऑलरेडी है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13। क्लियर? कोई डाउट हो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे पिंग कीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। क्या बोल रहा है कि एक वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ टू कमोडिटीज व्हीट एंड शुगर इन द प्रोपोर्शन p/3। ठीक है, if 40 kg of the mixture is replaced by 40 kg of sugar, then the ratio between the two commodities become 1:2p. Initial quantity of the mixture is 80 kg. Find the initial quantity of wheat. थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्योंकि हमें दो वेरिएबल है, सॉरी जो एक वेरिएबल है वो दोनों क्वांटिटीज के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हीट और शुगर का जो रेशियो है दैट इज p/3। अगर मैंने इसमें से 40 kg माइनस भी कर दिया रेशियो, तब भी मेरा p/3 रहेगा। ठीक है, अब नई कंडीशन में क्या बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि अब मैंने इसमें 40 kg शुगर ऐड करी है और नया रेशियो आ गया है 1:2p। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ व्हीट, मतलब मेरे को इनिशियल केजी 80 था, 80 मेरा p और 3 के रेशियो में डिवाइडेड था, तो मुझे ये 80 का p निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने जो भी चेंज करा मैंने शुगर में चेंज करा, क्या मैंने व्हीट के अंदर कोई चेंज करा? बिल्कुल नहीं करा। क्या ये व्हीट और ये व्हीट सेम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सिर्फ रेशियो सेम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है तो मैं इसकी क्वांटिटी ही सेम कर देता हूँ। क्वांटिटी क्या हो जाएगी व्हीट की, यहाँ पर व्हीट की क्वांटिटी कितनी थी, p/p+3 मल्टीप्लाई बाई 40, यही होगी। क्योंकि जब 80 किलो में से 40 किलो मैंने निकाल दिया था तो 40 ही बचेगा। 40 में व्हीट की क्वांटिटी ये निकल कर आएगी। नहीं समझ आया कैसे आया तो आप मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पर भेजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर व्हीट की क्वांटिटी कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पे व्हीट की क्वांटिटी निकल कर आएगी 1/1+2p, किसका, 80 का, क्योंकि यहाँ पे तुमने 40 kg शुगर मिला दिया है। अब ये दोनों वैल्यू मेरी सेम होनी चाहिए ना, मतलब 40p/p+3 इज इक्वल्स टू 80/1+2p। इसको मैं फर्दर इसे ऑटो टाइम्स कर सकता हूँ, दैट मीन्स p/p+3 शैल बी इक्वल्स टू 2/1+2p। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, 2p² प्लस p इज इक्वल्स टू 2p+6। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 2p² माइनस p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स आप लोग करके बताएंगे कि p की वैल्यू क्या आ रही है। जब p की वैल्यू आ जाएगी तो 80 को उस p/3 में हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर? सॉल्यूशन आप करके देंगे, फाइनल कैलकुलेशन क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, हमारे पास दो कंटेनर है x और y। x contains 100 ml of milk and y contains 100 ml of water. 20 ml of milk from x is transferred to y. ठीक है, after mixing well 20 ml of mixture in y is transferred back to x. If m denotes the proportion of milk in x and n denotes the proportion of water in y, which one of the following is correct? बड़ा बढ़िया सवाल है और बड़ा इजी सवाल है। इजी क्यों है, हमारे पास देखिए एक है x, एक है y। x में हमें बोला 100 ml मिल्क है, मिल्क, y में हमें बोला 100 ml वाटर है। अब हमें बोला इसमें से 20 ml मिल्क निकाल के यहाँ पे 20 ml डाल दिया, ये कितना हो गया, 120 हो गया, जिसका रेशियो 5 वाटर और 1 मिल्क हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 80 बचा, जो 80 का 80 पूरा मिल्क है। अब इसमें बोला है कि आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x। इसमें से मेरे पास 80 तो था ही था, यहाँ से मैंने 20 हटाया। 20 जो हटाया वो किस रेशियो में हटा होगा, 5:1 में ही हटा होगा, है ना।
5 वाटर और 1 मिल्क। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं मिल्क कितना हुआ और पानी कितना हुआ, मिल्क हो जाएगा 1 इंटू 20/6, पानी कितना हो जाएगा 5 इंटू 20/6। ठीक है, अब ये चीज इसके अंदर मिल गई, यहाँ पे 80 ऑलरेडी था, 80 में मैंने 20/6 मिल्क मिला दिया प्लस 5 इंटू 20/6 100/6 मैंने पानी मिला दिया। y की अगर मैं बात करूं, y मुझसे क्या बोल रहा है, y में क्या रह जाएगा, y में जो बचेगा सॉल्यूशन वो 100 ही बचेगा, 100 मेरा 5:6 में बचेगा, मतलब 5/6 इंटू 100 मेरे पास पानी बचा और 1/6 इंटू 100 मेरे पास मिल्क बचा y के अंदर। अब मुझसे पूछ रहा है इफ m डोनेट द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क x के अंदर कितना है, दिस इज m। ये m अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, 8 6 480, 480 प्लस 20 मतलब 500/6, 500/6, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर का रब कर देता हूं ताकि इजी हो जाए, है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर का रब कर रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग ढंग से लिख लेंगे। अगर x की बात करूं तो x के अंदर मेरे पास 500/6 क्या है, मिल्क है, और 100/6 क्या है, वाटर है। ये 100/6 हो गया ना, तो इसको अगर मैं हटा दूं मेरे पास मिल्क कितना बचेगा, मिल्क बचेगा 5/6। मिल्क का जो प्रोपोर्शन है दैट वुड बी 500 प्लस 500/500 प्लस 100, मतलब 5/6 मेरे पास मिल्क है। m की वैल्यू 5/6 आ गई। y पे अगर मैं बात करूं, y में मुझे n निकालना है और n है मेरा प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास पानी है 500/6, मिल्क है 100/6, वही कंडीशन ये वाली आ जाएगी, मतलब यहाँ पे पानी हो जाएगा मेरा 5/6, n की वैल्यू भी 5/6 आ रही है, m की वैल्यू भी 5/6 आ रही है, मतलब दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल है। क्लियर, अगला सवाल देखते हैं। A bottle contains 20 liter of liquid A, 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट। ओके, ये सीसैट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। यूजुअली हम लोग, मैं किसी एग्जाम का नाम नहीं लिखता क्योंकि हम सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। A bottle contains 20 liter of liquid A, 4 liter of liquid A is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. Again 4 liter of the mixture is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. What is the ratio of the quantity of liquid A to that of B in the final mixture? अब आप ये देखो, जो हमारा फॉर्मूला एक चल रहा था उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्वांटिटी टोटल कितना है 20, क्वांटिटी इनिशियल कितना है 20, जो क्वांटिटी चेंज कर रहा हूं वो कितनी है, क्वांटिटी चेंज करने वाली लिक्विड ए 4। ठीक है, ऑपरेशन कितनी बार करा है मैंने, 2 बार। ये एक चीज क्लियर हुई। अब हमें तो पेन चलाना ही नहीं है अपने फॉर्मूले में, तो हम अपने फॉर्मूले में क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वांटिटी फाइनल निकल कर आएगी अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब मेरा फॉर्मूले के अंदर एक वैल्यू थी 1 माइनस 4/20, 4/20 क्या होगा यहाँ पे, 4/20 इज 1/5 मतलब 20%। तो इसको मैंने पहले 20% कम करा, फिर मैंने दोबारा 20% कम करा। क्लियर, 20 को अगर मैंने 2 बार 20% करके कम करा, पहले 20% कम करूंगा, 20 का 20% होगा 4, वैल्यू आएगी 16, 16 को दोबारा 20% कम करूंगा, वैल्यू आएगी कितनी, 3.2 कम करेंगे इसमें से, मतलब वैल्यू आएगी 12.8, 16 को 2 बार करेगा 12.8। अब वॉल्यूम तो इतनी है ना 20 लीटर, अगर 12.8 मेरे पास फाइनल वैल्यू है लिक्विड ए की, तो 7.2 मेरे पास बचेगी लिक्विड बी की वैल्यू, बी मेरे पास 7.2 बचेगा, 12.8 ए आया, 7.2 बी आया। दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, इसको अगर मैं देखूंगा कि ये कितना है, 8 9 जा 72 हो जाएगा और 8 16 जा 128, 16:9 आंसर आ जाएगा। मुझे इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे पेन चलाना पड़ेगा, और सारा एम हमारा है कि हम पेन ना चलाएं या फिर पेन का यूज हमारा मिनिमम से मिनिमम रहे। ठीक, और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग दोबारा से देखते हैं, एक और तरीका है करने का। हमारे पास बात हो रही है कि 20 लीटर मिक्सचर है हमारे पास, सॉरी लिक्विड ए है, 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए निकाल दिया, तो लिक्विड ए कितना बचा, 16 लीटर, 16 लीटर ए बचा। और हमने क्या करा,
हमने उसे लिक्विड बी से रिप्लेस कर दिया, मतलब अब लिक्विड बी हो गया हमारे पास 4, ए हमारे पास 16 है, बी हमारे पास 4 है। फिर हमने बोला कि दोबारा 4 लीटर निकालना है। जब दोबारा 4 लीटर निकालना है, आप इसका रेशियो देखो, ये रेशियो मेरे पास 4:1 है, 4:1 हो गया ना। तो जो 4 लीटर निकालूंगा ये भी इसी 4:1 में जाएगा, इसको 4:1 करूंगा तो 3.2 और 0.8, मतलब जो ये वैल्यू 16 बची है, 16 में से 3.2 निकल के मेरा 12.8 बन जाएगा, और ये जो वैल्यू 4 बची है, 4 में से 0.8 निकल के 3.2 बचेगा। फिर इसमें बोला है कि 4 लीटर में फिर से ऐड कर दूंगा लिक्विड बी, मतलब ये 12.8 तो एज इट इज रहेगा और ये वैल्यू 7.2 हो जाएगी। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूंगा अपने पास, ये वैल्यू मेरी 16 निकल कर आ जाएगी, ये 8 निकल कर आ जाए, सॉरी 9 निकल कर आ जाएगा, और ये मेरा रेशियो हो गया 16:9। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है ऐसा ही सवाल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हमारे पास 84 लीटर मिल्क है इन x plus 32 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब इन x plus 32 लीटर ऑफ मिक्सचर, where if x minus 64 liter of mixture is replaced by 4 liter of milk, the quantity of milk will be 60% of the quantity of the resulting mixture। ठीक है, मतलब मेरे पास एक मिक्सचर है जिसकी वैल्यू है x plus 32 लीटर, x plus 32 लीटर का एक मिक्सचर है, इसके अंदर मेरे पास 84 तो मिल्क है, बचा हुआ जो भी कुछ है दैट इज वाटर। अब बोल रहा है कि इसके अंदर से मैंने x माइनस 64 को रिमूव कर दिया है और फिर मैंने 4 लीटर ऑफ मिल्क डाला है, यही बोला है। इंग्लिश टू मैथ्स ट्रांसलेशन इसकी यही है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन देखूं, मेरे पास x प्लस 32 इनिशियली टोटल सॉल्यूशन था, ठीक है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया x माइनस 64 और फिर ऐड कर दिया 4। ये मेरे पास क्या है, ये अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये टोटल सॉल्यूशन है, टोटल मिक्सचर आफ्टर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बाद ये टोटल मिक्सचर बचा मेरे पास। इस टोटल मिक्सचर की अगर मैं वैल्यू देखूं, x से x तो खत्म हो जाएगा, 32 64 ऐड करके 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 100। दैट मीन्स दिस 100 लीटर इज द फाइनल मिक्सचर। इस फाइनल मिक्सचर के अंदर मिल्क की क्वांटिटी बोली गई है 60%। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 60 मिल्क है और 40 वाटर है। बट ये कब है, जब मैंने 4 लीटर ऑफ मिल्क ऐड करा है। अगर मान लो मैंने ये 4 लीटर ऑफ मिल्क ऐड नहीं करा होता, अगर ये 4 लीटर ऑफ मिल्क ऐड नहीं करा होता, तब मेरे पास 56 मिल्क था और 40 वाटर था। यही बात हुई ना, अगर ये 4 लीटर ऑफ मिल्क ऐड नहीं करता तो मेरे पास मिल्क 56 था और वाटर 40 था। इस कॉन्सेप्ट, इस चीज को अभी याद रखेंगे, है ना। अब क्वेश्चन पे थोड़ा पीछे चलने की कोशिश करते हैं। इनिशियली मेरे पास ये थी क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी यही थी, फिर मैंने ये क्वांटिटी माइनस कर दी। जब ये क्वांटिटी माइनस करी, तब मेरे पास जो मिल्क और वाटर की कंसंट्रेशन आई, ये क्वांटिटी माइनस करके, दैट इज 96। 96 में मेरे पास 56 मिल्क था और 40 वाटर था। अगर मैं इसका रेशियो निकालने की कोशिश करूं, दैट इज 7:5, यही होगा 7:5। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो मेरे को आप टेलीग्राम पर पूछना। अब हम इस पॉइंट को लेकर आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे इसे। लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन कलर से कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, 96 है, 96 का हमारे पास 7:5 आया है। बट ये 96 कब है, ये 96 तब है जब मैंने ये वैल्यू हटा दी है। अगर ये वैल्यू नहीं हटाई होती, x प्लस 32 पे मैं बात करता, x प्लस 32 पे क्या रेशियो होता, क्या इस पर भी रेशियो 7:5 नहीं होता? इस पर भी तो रेशियो 7:5 चाहिए ना, क्योंकि जब तक कुछ चेंज नहीं करूंगा रेशियो विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे अगर 7 मेरे पास मिल्क है, इस 7 की वैल्यू देखो, यहाँ पे 84 गिवन है मेरे पास, तो 7 को 84 जाने के लिए 12 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, मतलब 84 मेरे पास मिल्क है, तो वाटर की क्वांटिटी कितनी, 5 का मल्टीपल मतलब 60। वाटर मेरे पास 60 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, टोटल 144 हो गया। टोटल अगर 144 है, मुझे x प्लस 32 ऑलरेडी गिवन है, मुझे यहाँ से x की तो वैल्यू निकालनी है। 144 माइनस 32 अगर मैं कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 112। क्या 112 मेरा आंसर नहीं हो जाएगा? क्या 112 मेरा आंसर नहीं बनेगा इसका, x की वैल्यू का? यही मेरा आंसर है इसका। नहीं समझ आया तो आप मेरे को बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क है कंटेनर में, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। सेम क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने करें। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पे मुझे आंसर देंगे। हम अगला सवाल देखेंगे। द रेशियो ऑफ आयरन एंड जिंक इन एन alloy is 4:5. In another alloy, ratio of iron, copper and zinc is 3:2:7. Equal amount of these two alloys are molten and mixed together. What will be the ratio of iron, copper and zinc? इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था गोल्ड सिल्वर कॉपर वाला, वैसे ही होगा बट इसके अंदर हमें इक्वल अमाउंट उसका बनाना होगा। वहां पे हमें क्वांटिटीज गिवन थी, यहाँ पे हमें इक्वल अमाउंट गिवन है। ये आप लोग करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन देंगे। तो इसमें हम लोगों ने 50 के अराउंड क्वेश्चंस करे हैं मिक्सचर एलिगेशन के इस वीडियो में। प्री लेवल के लिए, आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल के लिए, क्लर्क मेंस लेवल के लिए, पीओ प्री लेवल के लिए सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस केस लेट करेंगे, जब मिक्सचर का अगला वीडियो लेकर आएंगे इस पे बेस डीआई करेंगे। टिल देन, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का हैंडल है, इसके थ्रू आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं या फिर बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।